Hey guys, able to listen to my voice? Hey, what's up? Hey, what's up guys? वेट करते हैं अभी 13 लोग हैं. यस Hey, what's up guys? वेट करते हैं अभी 13. कैसे हो भाई लोग? I am inaudible? Okay, give me a second. मेरी आवाज नहीं आ रही? हाँ आ रही है, आवाज आ रही है, एकदम क्लियर आ रही है. लाइव पे आ रही है क्लियर? लाइव नहीं, जनता लिख रही है यू आर इनऑडिबल. मैं आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करता हूँ, है ना. एक और कि व्हाट्सएप पे है ना, आप है ना चैट खोल के रखना. हाँ वो रख जो चैट वो रख लिया ना. हाँ. ठीक है. अच्छा, I am audible ना. चलो, hey Ankit is also here. Very nice. Thanks Ankit, thanks a lot. Good. Amazing. कुछ देर और वेट करते हैं यार. Let's kind of wait for other people to join in. क्या बात है, 26 लोग. वाह. Amazing. सही है. Cool. I know. I have seen the submission. I've seen everybody's submission. People are joining in, waiting for 2-3 minutes more, and then we are starting. क्या बात है. अजिंक्य, रेज्यूमे वाले सेशन के लिए ना, आई सॉ लॉट ऑफ पीपल्स असाइनमेंट्स एंड आई हैव सम फीडबैक. सो आज का सेशन हमारा टिपिकली थोड़ा सा मैंने इसको 2 हिस्सों में तोड़ दिया है. आई डोंट वांट टू जंप टू एक्शनेबल पार्ट्स इनिशियली, बिकॉज कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे प्रोडक्ट थिंकिंग में गैप लगा. सो आई वांट टू डू समथिंग ऑन दोज लाइंस. और उसके बाद, बिकॉज दैट्स अ डिटेल्ड थिंग, आई विल कवर दैट इन द सेशन. मैं बताऊंगा कि अगले सेशन में हम क्या क्या करेंगे. बट व्हाट आई वांट बिफोर दैट फ्रॉम ऑल ऑफ यू is to understand some nuances. क्योंकि मैंने असाइनमेंट्स देखे हैं, असाइनमेंट्स उतने अच्छे क्वालिटी के नहीं है. I'll be very honest with you. तो we have to figure that out कि कहीं ना कहीं how do we move towards actionable. Before that your product thinking should be good enough for you to understand things, right? तो आज हम कुछ इंटरेस्टिंग करेंगे. मतलब we will do something interesting, but I am just waiting for more folks to join and probably we'll start in another 2 minutes. Yes. और कोई भी इशू होगा, एनीथिंग, एनी इश्यूज, व्हाटएवर यू फेस, लेट मी नो. क्योंकि आई विल बी फोकसिंग ऑन द लाइव. अगर मैं इनऑडिबल हूं या कोई भी दिक्कत आए, जस्ट लेट मी नो. या हाँ, गौरेश, बिल्कुल. एंड साइमल्टेनियसली आई वांट ऑल ऑफ यू टू लाइक दिस पर्टिकुलर लाइव. इतना तो कर दो यार, जनता को वैल्यू मिलेगी. I know I have a bad background. I'm trying to get into a new structure where I can take a mic and stuff like that, so that all of you people kind of face
या अरे यार अजिंक्य, वी विल कम टू दैट, वी विल कम टू दैट. इट्स प्रायर एक्सपीरियंस वाली चीज पे भी हम आएंगे. विल कम टू दैट, बट थिंक ऑफ इट लाइक दिस. इट्स अ 15 लाइव सेशन विच आई डू ओवर काइंड ऑफ 3 months, जिसके अंदर सारे एस्पेक्ट्स होंगे, कुछ केस स्टडीज होंगी, बहुत सारी चीजें होंगी. मेरा सिर्फ इतना ही इंटेंशन है और वैल्यू प्रोपोजिशन यही है कि कहीं ना कहीं यू हैव टू बी वेरी वेरी डेडिकेटेड टू दीज लाइव्स, अटेंड दीज लाइव्स, अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से एंड वर्क ऑन इट, राइट? तो वो बात है. सो यार चलो शुरू करते हैं. आई वुड स्टार्ट ऑफ. यस, okay. How many of you can effectively see my screen? I need a yes in the chat. Got it. Got it. I need at least 5 yeses and then you can start. Then we can start. Amazing. 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 So yeah, before I want to start, I want to have a very candid discussion with all of you before I even want to start this. ठीक है, एक मिनट दे दो मुझे. Let me come to the solo layout. Yes. Yeah, one of the things that I had expected from all of you was that I have received only 15 assignments. There were 100 people in the last live, probably abhi 50 hain. The first thing that I want to tell you is that this is not a magic wand. If you guys don't do your assignments and don't send them across, it's not going to help. Then it's going to be Gyan sessions for you. I know I'm being a little harsh, but मैं तुम्हारी ही भलाई के लिए बोल रहा हूँ. If you really want to become a great PM, you have to invest that amount of time. A lot of people tell me कि यार मेरे पास prior experience नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मैं क्या करूँ? Should I do an MBA? Should I do this? Should I do that? यार smarter PM बनने के लिए तुम्हें मेहनत करनी है. Like you have to build those assignments, right? That is the only way you will get experience without experience. So whenever I tell you about an assignment, it is a genuine effort that should be visible. The जो 15 assignment मैंने किया ना, I'll showcase some of the assignments. They're like 2-pagers. And I know I told you to keep it crisp, keep it short, which is fair and square. But मुझे ये समझ में नहीं आया कि like if somebody has spoken of the hypothesis, there are no reference points to that hypothesis. क्यों बनाया वो hypothesis? Why do you think that hypothesis makes sense? Few people have effectively told that they have done some sort of interviews, some sort of stuff. वैसा किया है, right? लेकिन कहीं ना कहीं the fundamental aspect that I'm talking about is कि जब तक तुम लोग खुद से effort नहीं डालोगे ना, ये सिर्फ ज्ञान सेशंस है. I am investing 1.5 hours with all of you guys only to help you, but only if you help yourself. If you guys don't help yourself, don't do the assignments. मैंने ये लाइव 1 पे बता दिया था और मैं आज भी बता रहा हूँ. 15 के 15 भी कर लो. अगर तुम मेहनत नहीं करोगे ये 15 लाइव के बाद, it will be like you have spent 30 hours with me but not driven any outcome towards it. So वो fundamental inertia of intent should be there. राइट? अब तुम सोचो कि a lot of people ask me this questions कि हमें certifications करनी चाहिए, हमें ये करनी चाहिए, and I am telling you there are lot of certifications which are great, right? But वहां intent क्यों आता है? वहां जब तुम पैसे देते हो तो तुम्हें एक पॉइंट ये भी लगता है कि यार I've invested money so I need an outcome. मैं उससे ज्यादा वैल्यूएबल एंटिटी तुम्हें दे रहा हूं, वो है टाइम, राइट? तो अब उसकी इज्जत रखने के लिए तुम्हें असाइनमेंट करने हैं, राइट? वेदर यू मेक मी पॉपुलर और यू डोंट मेक मी पॉपुलर इज नॉट द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज the target that I've taken, that I need 100 PMs to come out of it, right? मैं वो 100 PM निकालूं, वो मेरा एजेंडा है और उसके लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, right? I know I'm sounding harsh, but मैं तुम्हारे लिए ही बोल रहा हूं यार, तुम्हारी भलाई के लिए बोल रहा हूं. Does everyone agree to this? क्या मैं ये आज से मान के चल सकता हूं कि जो जनता लाइव पे अभी है वो अगली बार असाइनमेंट करके आएगी? ये पहला मेरे को एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंटेंट दिखना चाहिए. आई नीड अ यस इन द चैट. जिन्होंने किया है वो मेहनत करके आएंगे, वो और अच्छे बनाएंगे. दैट कैन आई एक्सपेक्ट दैट आउट ऑफ यू गाइस? यस, ठीक है, ठीक है. अब हम ऐसा करते हैं ना कुछ. लेट्स डू वन मोर थिंग. लेट्स ट्राई टू फर्स्ट लुक एट अ फ्यू असाइनमेंट्स, ठीक है? और उन असाइनमेंट्स को थोड़ा वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं कि यार कि कहां गलतियां हैं, वेयर आर द मिस्टेक्स, राइट? So let me go through 1 or 2 assignments. I don't have time to go through all of them, but 1-2 मैं पकड़ूंगा. And again,
जिसकी भी मैं असाइनमेंट लूंगा, ये मत समझना कि आई एम ट्राइंग टू टेल देम कि इसमें ये खराब है, इसमें ये खराब है. ये जनरली तुम सबके लिए, राइट? ये जनरली इट इज भाई झंडे गाड़ देंगे. बहुत बढ़िया हिमांशु. अच्छी बात है, अच्छी बात. तो इट इज जनरली फॉर ऑल ऑफ यू. ऐसा सोचो यार कि देखो, मैं तुम्हारे साथ, आई एम नॉट interacting with all of you guys as an influencer, as someone. I am genuinely trying to help you as a big brother, आपका दोस्त, आपके लिए सब कुछ, सबके लिए टाइम निकालने की कोशिश कर रहा हूं. तो प्लीज उस टाइम मेरे को ये वैल्यू दिखेगी कि यार कि तुम सब लोग भी अगर उतनी ही शिद्दत से आओगे ना, तो ट्रस्ट मी, जो आउटकम ड्राइव होंगे दे विल बी इनॉर्मस. लाइक, एंड देन यू विल बी एबल टू हेल्प अदर पीपल. तो सोचो यार, मतलब ये कम्युनिटी बन जाएगी इस तरीके की. और मेरा एजेंडा वही है, और तुम लोग ही मुझे सक्सेसफुल बना सकते हो यार. चलो, अब लेट्स मूव टुवर्ड्स अ फ्यू असाइनमेंट्स. यस, आई एम मूविंग टुवर्ड्स. ठीक है, एबल टू सी माई स्क्रीन? एक बार मैं वापस जाता हूं. एक मिनट, जस्ट अ सेकंड. मैं, मेरे को पता चल गया. हाँ, ठीक है. मेरी स्क्रीन दिख रही है? इज माई स्क्रीन विजिबल? आई नीड अ यस, क्योंकि मुझे पता नहीं चलता यार, मैं स्ट्रीम यार्ड से देख रहा हूं. तो आई एम नॉट श्योर दैट इफ एवरीवन इज एबल टू सी दिस, बट इफ एवरीवन इज एबल टू सी माई स्क्रीन, गॉट इट. ठीक है, ठीक है, अंडरस्टूड. तो अगेन, कीपिंग दिस पॉइंट दैट आई एम नॉट हियर टू पुट अक्रॉस थिंग्स कि किसी का खराब है, किसी का अच्छा है, जस्ट फ्रॉम ए फीडबैक पर्सपेक्टिव. दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू टेक इट, राइट? तो चलो पहले निशांत का असाइनमेंट देखते हैं. ठीक है, ठीक है. अब देखो उसने क्या लिखा है. We are going through the compassion funnel. Observation is in train, bus, traveling, lot of time gets wasted. ठीक है. Hypothesis: how might we monetize this time of traveler? ठीक है. First principle bets: they don't have good sufficient internet connectivity, might not get a sufficient space to stand. They have traveling time of 1 to 2 hours. Time get wasted. People get frustrated. A good amount of battery is low, etc. etc. And then he has created a solution around it, right? अब सबसे पहले जो तुमने ऑब्जर्वेशन देखी है, how do I believe as an interviewer that this observation makes sense, right? मुझे ये, इसके लिए कुछ तो ऐसा डेटा देना पड़ेगा ना, क्योंकि देखो, the point is what you might feel might not be the same thing that the interviewer or actually happens in the market. तो मैंने तुम्हें सबसे पहले बोला था कि जब भी तुम कोई हाइपोथेसिस बनाते हो, try to put it in that way कि यार कि एक इंटरव्यूअर को फंडामेंटली समझ में आ जाए कि हाँ यार, this is why the observation makes sense, right? It can be logical, but कहीं ना कहीं कुछ amount of data तुम्हें डालना पड़ेगा वहां पे कि यार कि तुम्हें पता चले कि नहीं यार, this observation is actually a good thing. It is something that we should do, right? Second is hypothesis: how might we monetize this time of traveler, right? अब इसका क्या मतलब है? अब how might we monetize this time of traveler? Think from an interviewer perspective. तुम्हारे दिमाग में क्लियर हो सकता है कि यार कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं. अब ये ट्रैवलर का टाइम मोनेटाइज हो रहा है, मतलब क्या कर रहे हैं हम? क्या हम ट्रैवलर से पैसा लेना चाह रहे हैं या ट्रैवलर को पैसा देना चाह रहे हैं कि यार कि योर टाइम इज नॉट गेटिंग वेस्टेड, यू मेक मनी आउट ऑफ इट, राइट? तो क्योंकि मैं जब इसको रीड कर रहा हूं ना, इट इज नॉट वेरी क्लियर, राइट? The same thing happens when you send it across to interview. अब तो मैं तुमसे बात कर रहा हूं, but not necessarily I might be able to derive value. So तुम्हारा statement बहुत crystal clear होना चाहिए. This is just a very very crystal clear statement. इसको तुम ऐसे लिख सकते थे, अगर तुझे ये पता करना था, if you wanted to figure out that how do we add value by giving money or by making use of the time of the traveler by monetizing him, right? So it would be a very clear statement. Is that clear to me? I am saying put yourself into the shoes of the interviewer. राइट? तुम्हारे दिमाग में ये चीज क्रिस्टल क्लियर है, बट क्या तुम मुझे वो कन्वे कर पा रहे हो? डू यू गाइज अग्री? इफ यू रीड दिस स्टेटमेंट, डू यू अंडरस्टैंड इट क्लियरली कि यार कि ट्रैवलर का टाइम मोनेटाइज हो रहा है, या हम, या एज अ बिजनेस आई एम ट्राइंग टू मोनेटाइज ट्रैवलर्स बिहेवियर ओवर देयर? डज दैट मेक सेंस? सेकंड पॉइंट समझ में आया? फर्स्ट पॉइंट इज दैट कि डेटा नहीं है ऑब्जर्वेशन के लिए. सेकंड पॉइंट है कि हाइपोथेसिस क्लियर नहीं है. तुम्हारे दिमाग में क्लियर है, लेकिन क्या इंटरव्यूअर के लिए क्लियर है? नॉट नेसेसरीली. अब आ गया, अगले हम आते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल बेट्स पे. दे डोंट हैव गुड नो इंटरनेट कनेक्टिविटी. फेयर इनफ. ठीक है. माइट नॉट गेट अ सफिशिएंट स्पेस टू सिट स्टैंड. फेयर इनफ. They have traveling time of 1 to 2 hours when traveling intra-city and 3 to 5 while traveling intercity.
ये भी fair enough. Time get wasted in playing mobile games. Okay, people are frustrated while retaining from her. ठीक है, तुमने ये points रखे, ठीक है. अब solution: create a mobile game which includes translating audio words from English to Hindi and any such language to the needy organization, and the revenue generated is shared with the traveler. ठीक है. This game should be played offline so that if there is no internet connectivity, the game can be played, and once internet connectivity is back on, it can be taken. Ab, what you are trying to suggest as a solution is that we create a mobile game which includes translating audio words from English to Hindi or any language and sell this translation to a needy organization. The revenue generated from this is shared with the traveler. क्या मतलब है इसका? मतलब like what do you mean by this? निशांत, if you are in the live, I need an understanding of that. कि तुमने क्या किया? तुमने words को translate किया, and then what do you mean by sending it to a needy organization? What exactly do you mean by that? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? इट इज अ वेरी सुपरफिशियल स्टेटमेंट कि यार कि नीडी ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब हो सकता है, राइट? आई डोंट अंडरस्टैंड. तुमने मुझे बोला है कि एक फ्रॉम अ कॉन्स्ट्रक्ट स्टैंड पॉइंट क्रिएट अ मोबाइल गेम विच इफेक्टिवली हेल्प्स मी टू ट्रांसलेट ऑडियो वीडियो व्यूज फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी. फेयर इनफ, वो भी सही बात है. एंड सेल इट टू अ नीडी ऑर्गेनाइजेशन. लेकिन उसका मतलब क्या है? what I mean by that's what needy organization, what is the use case there, right? तो तुम्हारे solution में use case clear नहीं है. What is that use case that you're trying to address, right? वो use case बहुत ज्यादा important है कि तुम किसके लिए address कर रहे हो, किस चीज के लिए address कर रहे हो. जैसे student travelers, especially readers, मैं समझ गया, ठीक है. It is shared with that. ये तुमने clear कर दिया कि मैं क्या कर रहा हूं, लेकिन किसके लिए कर रहा हूं. Agreed, whatever it is, but that use case is not clear, right? वो use case भी clear होना चाहिए तुम्हारे solution के अंदर. Next, gamification content curation. This can be done offline so that even if internet connectivity, the game can be played. Once the internet connectivity is back on, the curated content can be sold and part of the revenue can be shared. This can be. अब इसका क्या मतलब है? Gamification content curation. अब ये जो तुमने टॉपिक लिखा ना ऊपर, वो एक्सप्लेन ही नहीं किया इसके अंदर कि curated content क्या है, right? What is that curated content that you are looking at? What exactly are you trying? तो use case depth नहीं है. मुझे पहले वाले ये बात में समझ में नहीं आया कि मैं किसके लिए कर रहा हूं. सेकंड चीज के बारे में मुझे ये नहीं पता कि मैं क्यूरेशन का क्या मतलब है. अब सोचो, जब मुझे क्लियर नहीं हो रहा तो तुम सबको क्लियर हो रहा है. like are you able to, अगर यही मैं एक असाइनमेंट तुम्हें दे देता, would it have made sense? मैं उस तरीके से बोल रहा हूं. Carrying parcels for other while traveling from one place to another, ये बिल्कुल सही बात है. ये क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर स्टेटमेंट है और समझ में आ रहा है. हाँ, out of the 3 ideas, I would go ahead with third idea as it's to monetize the traveling time without relying on any technology. Fair enough, fair enough. तो कहने का मतलब है कि अब इस पूरे असाइनमेंट में what you have put across, when an interviewer perceives it, right, he is not able to figure out कि तुमने डेप्थ में किस यूज केस को सॉल्व किया है. एग्जैक्टली तो मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तुमने डेप्थ में किस यूज केस को सॉल्व करने की कोशिश की है, राइट? अब यही असाइनमेंट सोचो एक इंटरव्यूअर के पास जाता है, वो क्या करेगा, राइट? एंड आई विल कम टू द फैक्ट दैट हाउ डू यू सॉल्व असाइनमेंट्स, बट आई एम ट्राइंग टू पुट अक्रॉस अगेन. निशांत, अगर तुम लाइव में हो, द इंटेंट वाज नॉट टू say that your assignment is bad, the intent was to take learnings from it. I hope that's okay. ठीक है, अब हम जाते हैं किसी एक और असाइनमेंट करेंगे and we will try to understand. ठीक है, pick one name. Vedant, can I go ahead with you? चलो वेदांत की असाइनमेंट करते हैं, ठीक है. ये सब ठीक है. इंट्रोडक्शन इज नॉट नीडेड, ठीक है. सर मैम, एज वी नो देयर आर many people on Instagram like celebrities, fitness, etc. We see them according to LIFO, and so we see many stories as we log in into Instagram. For one story from actor, then one from fitness page, then one from educational page, etc. And at the end, the user frequent changes in content. This user requires something that should show them everything in a sequential manner. The user wants something that arranges the stories or makes in a way that they are arranged according to the group in which prioritized by the user itself. Okay, ठीक है. ये you have given me some sort of
content here, there, okay, ठीक है. Problem statement. The Instagram stories come from various categories. When the stories are posted up, for example, stories from singer, from a fitness page, from politician, etc., a tool can be prioritize those stories. Okay. Problem statement. Let's consider a student. Student wants to learn something as he go on educational page to get more details about, etc., etc. If a meme page posts a story and then a motivational, then we see that educational page story, motivational page story, meme page. So the student will see education content, takes interest, prepares his mind to study the same later. He sees the motivational page, gets motivated, etc. Okay, ठीक है. Okay. Solution. So considering, suppose the user creates a category motivation, names it motivational stories, adds motivational pages under the same. So all the stories, motivational pages will come specified in the priority lists. Fitness stories, okay. We can fix this by priority list under settings. Okay. For example, etc., etc. Okay. Okay. Understood. So the way, what I think about your assignment is that, Vedant, you have tried to curate and prioritize the content which effectively should drive value for the user, right? Value in the sense, maybe it's engagement, maybe it's learning, maybe it's more time spent, right? If I can fundamentally understand that. सबसे पहले तो तेरे को ये समझना है कि the first thing that you need to figure out is why has Instagram not done this, right? That's the first part. Second thing that you have to fundamentally understand here is कि Instagram ने अगर ये किया भी है, अगर ये करना चाहे तो क्यों करना चाहेगी, right? So the point here is I completely understand their use case that तुम ये बात कर रहे हो कि हाँ यार, I can prioritize the stories in a certain manner so that people are able to consume motivational content at one place, which is fair and square, then educational content at another place, then something at the third place. The whole point that they have not done this is कहीं ना कहीं पहले उधर से आते हैं, because Instagram works on an interest graph. What I mean by an interest graph is fundamentally it tries to do deep distinction of content, right? So that कहीं हाँ, yes, it would affect, definitely it would affect. The reason is कहीं ना कहीं उनका जो इंटरेस्ट ग्राफ है वो इस तरह से काम करता है कि यू आर मोर एंड मोर एक्साइटेड टू कंज्यूम न्यूअर कंटेंट, राइट? एग्जैक्टली. अब फंडा क्या है, अगर तुम किसी को मोटिवेशनल कंटेंट के बकेट में लेके जा रहे हो, राइट, एंड यू आर जस्ट स्क्रॉलिंग इट, कहीं ना कहीं एट सम पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव टू कम आउट and figure it out, it go into another bucket, which is generally not a great user behavior, right? So Netflix ऐसा क्यों करता है कि it shows you a plethora of options at the same place. They can very well do the same thing कि तुम्हें horror और ये सब figure out अच्छा लगता है, वही दिखाना शुरू कर देगा completely end to end, right? It is just to break the user out of the personalization bubble कि हाँ यार, कि सिर्फ इतना ही कंटेंट नहीं है, इसके बाहर भी है. यू आर नॉट यूजिंग इंस्टाग्राम नेसेसरीली ओनली एज अ मोटिवेशनल और एन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म और ए फन प्लेटफॉर्म. यू आर यूजिंग इट एज अ बैलेंस ऑफ ऑल थ्री, राइट? बात समझ में आई? तो कहीं ना कहीं they want to put a structure to your content which effectively drives more time spent on it. कहीं ना कहीं मैं तुम्हें एक बहुत सिंपल एग्जांपल बताता हूं. एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल है. अज्यूम करो कि लिंक्डइन सिर्फ तुम्हें मोटिवेशनल कंटेंट दिखाना शुरू कर देता है एक लिस्ट में, जहां तुम एक ग्रुप में जा सकते हो. लिंक्डइन ने अपनी कोर फीड पे ऐसा क्यों नहीं किया? व्हाई इट हैज क्रिएटेड ग्रुप्स फॉर इट? यार तुम एक ग्रुप में जाओ क्योंकि तुम एक कॉन्शियस इंटेंट से जा रहे हो, राइट? यू आर गोइंग देयर विद अ कॉन्शियस इंटेंट दैट यू वांट टू कंज्यूम इट, राइट? बट फंडामेंटली ऑन द पेज अगर तुम उस तरीके से, अगर तुम एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाने की कोशिश करो एंड इन दैट प्रायोरिटी लिस्ट, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम ट्राइंग टू कंज्यूम, it is going to effectively die down in terms of the motivation that I have over a longevity of time, right? क्योंकि तुम सेम तरह का कंटेंट कंज्यूम करे जा रहे हो. Novelty of content is something that Instagram is banking on. कि यार वो तुम्हें कुछ नई चीज बता रहे जो ट्रेंडिंग है. They want you to discover it and they want you to engage with it. They want you to kind of enjoy with the novelty of that thing, right? Discovery is a problem that they want to solve for. राइट? अगर तुमने उस चीज को ऑलरेडी प्रायोरिटाइज कर दिया, हाउ मेनी टाइम्स, चलो मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूं. तुमने यहां पे 4 चीजें देखी, ये नोवेल है, राइट? हाउ मेनी टाइम्स डू यू इफेक्टिवली स्क्रॉल ऑन द राइट हैंड साइड एंड ट्राई टू फाइंड समथिंग न्यू? मैं एक सिंपल एग्जांपल पूछ रहा हूं. हाउ मेनी टाइम्स डू यू डू दैट? दैट्स नॉट अ यूजर बिहेवियर, राइट? सो उनको बेसिकली वो क्या चाहते हैं? हाँ, इट इज डेफिनेटली अ ग्रेट अटेम्प्ट.
कहीं ना कहीं सोचा बहुत अच्छा है, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू पुट अक्रॉस हियर इज हाउ मेनी टाइम्स यू फ्रॉम ए यूजर बिहेवियर स्टैंडपॉइंट ट्राई टू डिस्कवर न्यू कंटेंट. इट इज नॉट द क्योंकि बस लिमिटेशन ऑफ डिजिटल स्पेस है ना, वो वहां पे ये चाहते हैं कि तुम्हें कुछ नई चीजें पता चले एवरी टाइम यू फिगर आउट समथिंग न्यू एंड यू गेट वैल्यू आउट ऑफ इट, राइट? सो कहीं ना कहीं दैट इज द रीजन दे हैव कॉन्शियसली चोजन इट. नाउ इफ यू गो टू एन इंस्टाग्राम पेज, specifically go to an Instagram page and try to do it, makes sense, makes a lot of sense. Yes. So लेकिन attempt के point of view से very good attempt. This is one of the assignments that I liked where somebody has given me at least the clear. अब देखो इसके अंदर depth of thinking might be a problem, but the clarity of communication is there. बात समझ में आई जनता कि वेदांत ने जो असाइनमेंट बनाई है ना, उससे मुझे समझ में जरूर आ गया एज एन इंटरव्यूअर कि व्हाट ही इज ट्राइंग टू सॉल्व. दिस वाज नॉट क्लियर इन निशांत असाइनमेंट. मेक सेंस? करेक्ट. अब मैं क्या करूंगा, तो 2 असाइनमेंट्स डन. आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ द असाइनमेंट्स आर aligned on the same lines. So what I want you बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एक मिनट यार, I'll just quickly go to the solo layout. Yes. ठीक है. अब देखो 2-3 चीजें बहुत फंडामेंटल हैं. The first thing that you have to fundamentally look at is कहीं ना कहीं the clarity of communication is very, 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 very important. Very, very important. I as a person should be able to clearly understand कि यार कि क्या हो रहा है. मैंने दिया था यार वो, और अगर नहीं मिलता ना, देखो वन ऑफ द थिंग्स दैट आई वांट ऑल ऑफ यू गाइस टू नो इज दैट, एक मिनट यार, आई वांट टू गो टू द सोलो लेआउट. हाँ, वन ऑफ द थिंग्स दैट आई वांट यू टू डू इज कहीं ना कहीं अगर तुम्हें ईमेल आईडी नहीं मिलता तो जस्ट सेंड इट अक्रॉस टू मी ऑन लिंक्डइन. वर्स्ट केस, बिकॉज वहां तो मैं एक्सेसिबल हूं ना सबके लिए. दैट्स वेयर आई एम फंडामेंटली एक्सेसिबल टू ऑल ऑफ यू, राइट? तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. व्हाट यू हैव ट्राइड टू डू इज दैट clarity of communication is very important and depth of thought is very important. Next जब हम सेशन करेंगे उसमें मैं एक असाइनमेंट तुम्हारे साथ करूंगा बाकायदा, so that you guys have an understanding of it. Does that make sense? We will do actual assignment उसी टाइम करेंगे. Figure that out. How do we figure out ऑब्जर्वेशन कैसे ढूंढते हो, उसको वैलिडेट कैसे करते हैं, हाइपोथेसिस कैसे बनाते हैं, हाइपोथेसिस के बाद प्रॉब्लम्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उनको प्रायोरिटाइज कैसे करते हैं. हाँ, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा. प्रायोरिटाइज कैसे करते हैं, प्रायोरिटाइज के बाद वी विल गो टू द सेक्शन की जहां पे प्रायोरिटाइज करने के बाद हम ये देखेंगे कि उसके मैट्रिक्स कैसे ढूंढते हैं, ऑल ऑफ दोस थिंग्स, राइट? ठीक है, अब हम आज का सेशन शुरू करते हैं. आई थिंक वी आर रीच्ड अ गुड पॉइंट. ठीक है, तो अब मैं जस्ट शुरू कर रहा हूं. यस, अभी तक मजा आ रहा है गाइस? अमेजिंग, अमेजिंग. ठीक है, तो माय स्क्रीन इज विजिबल और नॉट, आई नीड टू चेक. Is it visible? Yes, I think it has to be visible, right? Yes. Okay, correct. Amazing. ठीक है, चलो. हाँ, तो अब शुरू करते हैं. ठीक है, पहले actionable insights in finding your next or your first PM job. Ideas expressed here are my own and do not reflect any views expressed by the employer. ठीक है, और हो सकता है किया भी हो यार, you never know, क्योंकि मैं I have worked for multiple companies, तो हो सकता है इंटरव्यू ओपिनियंस भी हो. But anyways, right? So moving forward, ठीक है. अब यार सबसे पहले तुम्हें समझना है कि जो मैं बिफोर आई वेंचर इनटू समथिंग, व्हाट मेक्स अ प्रोडक्ट मैनेजर स्पेशल. व्हाट मेक्स अ प्रोडक्ट मैनेजर स्पेशल, राइट? हम उधर जाते हैं. तो 3 चीजें हैं जो एक एपीएम को बहुत ही, या किसी भी एस्पायरिंग पीएम को स्पेशल बनाती है. ठीक है, आई विल डू दैट यार, बट उसका फंडा पता क्या है यार, रॉडसी? The funda there is that if I start, it has to be detailed,
right? So I can only give you the top line comments. I will give you, तभी मैं चाहता हूं कि अगले उसमें मैं एक structure दे सकूं. You, all of you guys should get a structure through which you can try to attempt it, because if I try to put across individual responses, there might be pluses and there might be minuses for every assignment, right? तो मैं बस इतना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं if you get that structure, you follow that structure, and then you come and then I can pick up the best assignments and 2 average assignments and 2 worse assignments, so that I can effectively do it, right? तो वैसा करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है देन गिविंग इंडिविजुअल फीडबैक, राइट? तो यहां पे चलते हैं. व्हाट मेक्स एन एपीएम स्पेशल? देयर आर 3 थिंग्स दैट मेक एनी एपीएम स्पेशल. पहला सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, बिल्डिंग अ ब्रांड क्रेडिबिलिटी इवन बिफोर यू गो टू एन इंटरव्यू, राइट? दैट्स द फर्स्ट पार्ट. अब ब्रांड और क्रेडिबिलिटी का क्या मतलब होता है? Brand or credibility basically means your discovery should not be only through a resume. It should be something that you are consistently doing out of the line, so that your thought process as a product manager is showcased, right? One of the ways that I tell people to do it is read any research, read about great products, start blogging. Having an online presence is very, 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 very important, because it acts as a supplementary resume for you, right? So your credibility as a content writer, as someone who puts across great content in his thoughts in a shaped manner, is very, 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 very important. I should know you before I know you. Does that make sense? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके तरीके भी बहुत होते हैं. इसके तरीके ये हैं कि तुम लिंक्डइन पे लिखना शुरू करो, तुम मीडियम पे लिखना शुरू करो, स्टार्ट राइटिंग आर्टिकल्स, पुट इट अक्रॉस इन योर रेज्यूमे. यार दीपेश, वो तुम्हारे इंटेंट पे ड्राइव करता है. हाँ, यस. और सबसे अच्छी बात है, व्हाट आर द कॉन्सेप्ट्स दैट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी व्हाट शुड आई राइट ऑन. फॉर्चुनेटली प्रोडक्ट मैनेजमेंट एक ऐसा फील्ड है ना जिसके बारे में बहुत कुछ लिखा ही नहीं गया है, राइट? द फर्स्ट थिंग कैन बी हाउ डू यू सॉल्व अ गेस्टिमेट, राइट? yes, it can be anything, but necessarily from a product management structure, कि जहां पे कि वो product क्यों बनाया गया, right? How do you do great execution, right? How do you build some system which can be valuable for the end user, right? कि if you want to solve a problem, can you effectively think of a feature? You see a lot of students on LinkedIn who effectively write feature descriptions कि ये feature क्यों नहीं है. जैसे चांदनी है एक बंदी, she writes very nice stuff about Spotify, about Amazon Prime की नया feature क्या होना चाहिए. Then there is another guy who does daily doses of PM. That's a very nice thing to do. I actually follow them. मैं खुद उनसे भी बहुत कुछ सीखता हूँ, right? So that is a very, very interesting thing for you to improve as a thinker, right? The next thing is write something which effectively boosts your brand or credibility, so that your resume is not the only place of reflection. Does that make sense? ये पहली चीज है, तो ये करना इंपॉर्टेंट है. सो पुट असाइड ऑल ऑफ दोज थिंग्स कि यार अरे यार मैं क्या लिखूंगा, लोग मेरी बेइज्जती करेंगे. थिंक अबाउट एनीथिंग ग्रेट, राइट? एंड पुट इट फ्रॉम ए प्रोडक्ट मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, राइट? ठीक है. तो चांदनी इज जस्ट हियर. वेरी नाइस चांदनी. आई रियली लाइक योर कंटेंट. या Chandni is here. Do follow her on LinkedIn. She's a very nice, she writes amazing content, right? ठीक है. The second thing is, lot of people talk about this thing यार कि अरे यार मेरे पास तो PM experience ही नहीं है. I don't have any PM experience, right? But how do I effectively become, do I need prior experiment? It's a catch-22, right? It's a catch-22. In that catch-22, what I am trying to put across is even the applying the research and the feedback part that acts to your PM experience. राइट? कहने का मतलब है कि तुमने किसी चीज के लिए अप्लाई किया, राइट? एंड उसके बाद यू डिड सम रिसर्च फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब एंड यू गॉट अ फीडबैक फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब. दैट इज योर पीएम एक्सपीरियंस, राइट? सो यू ट्रीट दैट एज एन एक्सपीरियंस, राइट? कि यार ये नहीं सोचना कि यार कि आई हैव टू गेट इनटू अ जॉब टू बिकम अ पीएम. इवन इंटरव्यूइंग एज अ प्रोसेस इज एग्जैक्टली अ पीएम एक्सपीरियंस दैट यू वुड वांट, राइट? तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पूरे इंटरव्यू साइकिल को तुम एक पीएम एक्सपीरियंस की तरह ट्रीट करो, राइट? द नेक्स्ट थिंग इज एवरी जॉब एक्सपीरियंस एंड वर्क ऑन असाइनमेंट्स मेक्स यू स्मार्टर. जैसे वेदांत ने काम किया, जैसे निशांत ने काम किया, जैसे चंदा ने काम किया, ऑल ऑफ यू पीपल, इफ यू इन्वेस्ट मोर एंड मोर टाइम इनटू इट, you will become smarter. You will try to understand. But one of the things for you to effectively become very smart is always put yourself into the shoes of the person reading your assignment.
Does that make sense? Always do that. तो उसमें दो पार्ट्स हैं. What's your idea? How deep is the idea? Second part is the idea consumable by the other person? Does that make sense? Can I move ahead? 3 points. Build a brand credibility even before you go to an interview. Having an online presence is very, 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 very important. So all of you guys, I want you to start writing. And fortunately, there is not enough content on product management. Second, whenever you apply, you do research, you get feedback. That is your PM experience. That will get showcased in your, you can do something like if you applied for a job, you got a feedback, put it down on LinkedIn. Let people watch it. Let people understand what you took away from it. Third, every job experience and assignments make you smarter. उसको एज ए नेगेटिव रिपल इफेक्ट मत लेके चलो. जैसे मैंने आज जो फीडबैक दिया उसको नेगेटिव मत लेके चलो कि यार कि ये अरे कि यार भैया ने बोल दिया कि ये खराब है. खराब नहीं है. It's the best way to start, right? तो that is something that should make you smarter. Learn from it. जैसे वेदांत के असाइनमेंट से हमने ये सीखा कि यार whenever we think of a feature, we should look at the fundamental value for the entire top of funnel to a certain extent, right? Or to a specific cohort which is there in mind, right? निशांत के असाइनमेंट से हमने देखा कि आइडिया शायद अच्छा हो सकता है, लेकिन it has not been clearly communicated to the interviewer. So every assignment gives you learnings, right? तो ये 3 चीजें अगर कोई भी एस्पायरिंग पीएम या एपीएम कर रहा है, इट इज गोइंग टू मेक हिम स्पेशल. इट इज डेफिनेटली गोइंग टू मेक हिम स्पेशल. ठीक है, गोइंग अहेड. अब हम क्या करेंगे? व्हाट आई वांट यू टू डू इज थिंक हियर वेरी क्लियरली कि हम अगले सेशन में क्या करने वाले हैं, और क्यों मैं आज ये नहीं कर रहा मैं वो भी बताऊंगा. आई टेल यू व्हाई आई एम नॉट गोइंग हियर. दीपेश, व्हाट आई वुड से ना कि ऐसा करते हैं कि कीप द क्वेश्चंस टुवर्ड्स द एंड. हम जो रेलेवेंट क्वेश्चंस है ना उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं, एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ इट आई विल आंसर व्हाटएवर क्वेश्चंस आर देयर, राइट? तो अब ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि नेक्स्ट चीज जो मैं कर रहा हूं वो है बेसिक्स ऑफ क्रैकिंग योर फर्स्ट पीएम इंटरव्यू. तो अगले चीजों में ना हमें 5 चीजों पे काम करना है. 5 ग्रेट थिंग्स, 5 इंपॉर्टेंट थिंग्स. 1, स्टडी द इंडस्ट्री. नहीं कोई बात नहीं यार दीपेश, यू डोंट हैव टू बी सॉरी, कम ऑन डूड. ठीक है, स्टडी द इंडस्ट्री. मैं बताऊंगा इसका क्या मतलब होता है. सेकंड, क्रिएट अ किक-एस रेज्यूमे. ठीक है. थर्ड, स्टडी द इंटरव्यूअर. वर्क ऑन कोर कॉन्सेप्ट्स, गेस्टिमेट्स, product thinking problems, design thinking problems, execution problems. Prepare for mocks but with a reversible approach. ये 5 चीजें अपने आप में individual sessions हैं, right? But I will try to summarize them into a 90-minute session so that all of you guys can take away from this and derive value from this, right? तो हम क्या करेंगे अगले सेशन में कि we will study the industry, we will create a kick-ass resume. How do we create a kick-ass resume? How do we study the interviewer? How do we work on these guesstimates? What are the approaches to work on it? And we will prepare for mocks. हो सकता है अगर ये अगले सेशन में पूरा कवर भी नहीं हुआ, अगर कवर भी नहीं हो तो हम एक और सेशन करेंगे, right? That's not a problem. But I want you to take, with every session, you should take something actionable out of it, right? Make sense? Guys, Chandni and Daily Dose of PM, I'm sorry dude, I forgot your name. Can you put your links in the chat so that people can follow you? Yes. Does that make sense? ये 5 चीजें सबसे ज्यादा important. This is the actionable part where I'm trying to teach you. This is very very important. अगर ये एक सेशन में नहीं होता तो हम 2 सेशंस में करेंगे. ठीक है, मूविंग अहेड. अब आज हम क्या करेंगे कि यार पहले मैं why I broke this into 2 sessions is because I wanted to do a case study with you in finding a great product and why it is a great product, right? तो अब क्या होता है यार कि आज की हम अप्रोच देखते हैं कि एक अच्छा प्रोडक्ट होता क्या है यार. व्हाट इज अ गुड प्रोडक्ट? लास्ट सेशन हमने देखा कि यार how to effectively become a product manager from scratch. I will tell you Anvay, what is reversible approach. Guys, अगर किसी को भी मेरा ईमेल आईडी नहीं मिलता, लिंक्डइन इज ऑलवेज देयर. मतलब दैट इज नॉट एन आंसर कि ईमेल आईडी नहीं मिला, मैं असाइनमेंट नहीं भेज सका. यू कैन, इफ यू हैव रीच्ड आउट टू मी, यू आर जॉइनिंग दिस लाइव, you can send it on LinkedIn also. That is the most popular platform where I am available, right? LinkedIn पे भेज दो, मैं देख लूंगा, कोई दिक्कत नहीं. वो मेरी हेडेक है. So अंश, कोई बात नहीं, you don't have to be sorry about it. It's completely fine. What I'm saying is, if somebody doesn't have my email ID, send it across on LinkedIn. I may not see it at that time, but I will see it eventually, right? The next thing is, but today we will learn the approach of finding a great product. अब एक अच्छा product क्या होता है यार?
सबसे पहले एक अच्छे प्रोडक्ट के कुछ नुआंसेस होते हैं. द फर्स्ट थिंग इज द यूजेबिलिटी सेंस. डू यू अंडरस्टैंड व्हाट्स अ यूजेबिलिटी सेंस? यूजेबिलिटी सेंस का मतलब होता है एक अच्छा प्रोडक्ट का लर्निंग कर्व हमेशा बहुत कम होता है, राइट? व्हाट आई मीन बाय दैट इज, इमेजिन यू आर यूजिंग एप्पल. ठीक है, एप्पल के फोन में एप्स को पूरा आईफोन को यूज करने के लिए, फॉर यूजिंग ऑल द आईफोन्स दैट यू आर यूजिंग, हाउ मच टाइम डज इट टेक यू टू सेट इट अप? It's a new phone, right? It takes you probably 10-15 minutes, max to max, right? Does that happen with you? Whoever has an iPhone or an Android phone even? Give me a yes, guys. Guys, give me a yes if you are understanding what I mean by usability sense. Yes, got it. So usability sense means that your learning curve, right? Shivam, I will just explain. Your learning curve is so minimalistic that it takes you very little amount of time to understand using the product, right? तुम एंड्रॉइड फोन लाते हो, उन्होंने सब कुछ इतने स्ट्रक्चर में बना रखा है. हाँ, डेटा ट्रांसफर इज, अब डेटा तो तुम्हारे पे डिपेंडेंट है अभिजीत. वो तो तुम पे डिपेंडेंट है. बट fundamentally I'm saying is setting of all the apps, setting the onboarding process, effectively getting you utilized to the product and understanding the product, all of that takes practically 15 minutes, right? And it's a new phone that you have never used, so they've built that fundamentally ease of use in such a great way that for even like you or me or anyone who is using it can set the phone in 15 minutes. That's the first thing about a great product. Like if you go to Flipkart, at the moment you just land on the website, you effectively figure out, yaar, idhar mein kya kar sakta hu? I can search for a new product. So a great product has great usability sense. Second thing, joy of usage as a toy versus achieving the goal as a game. This is a very deep. Try to understand this. कहने का मतलब क्या होता है यार? Great products are typically classified in 3 layers. ठीक है? The top layer is the engagement layer. ठीक है? Where majority of the apps which provide you happiness or fun or some sort of a joy, like TikTok, like Instagram, like LinkedIn to a certain extent, like Facebook, like YouTube, they're on the top lever, right? They're in the top lever, right? The largest bucket are utilitarian apps. What I mean by utilitarian apps are apps like Swiggy, right? Which you use fundamentally for a use case, right? And the second thing is app like Google Pay, app like Paytm. You don't go to Paytm to have fun, right? That never happens, right? But there are certain products who are at the intersection of it, like a product like Goresh has said, which is Duolingo, right? Where you use the app, where you get a lot of fun out of it. यार मुझे मजा आ रहा है ऐप को यूज करने में, और साइमल्टेनियसली में वैल्यू भी डिलीवर हो रही है, मैं लैंग्वेज भी सीख रहा हूं, right? That is so amazing, right? So you don't use Duolingo just to learn a language. You're using Duolingo because you're having fun with learning that language, right? So similarly, think of Gmail, right? Why don't you use Outlook and why you use Gmail, for example? क्योंकि Gmail इतना simplistic to use है, it's so fun to use that they have put smart keywords, you can do bunch of stuff around it, so that usage of the product itself is of value. Absolutely, usage of the product itself. So think of the product as a toy, as a football, and your end goal is to do a goal, right? So if there is a great product which fundamentally builds value in terms of कि हाँ यार मुझे मजा आ रहा है उसको यूज करने में, एंड साइमल्टेनियसली दैट योर सर्विस लेयर गोल विच इज लाइक, अभी तुम्हें एक बहुत सिंपल एग्जांपल हमारे सेशन का बताता हूं. अगर तुम्हें मेरे लाइव्स में मजा आ रहा है, राइट, यू कम हियर नॉट ओनली फॉर लर्निंग बट ऑल्सो हैव टू हैव फन, कि श्रवण भैया कुछ मजे करेंगे, कुछ बकचोदी करेंगे, कुछ ऐसा करेंगे, कुछ वैसा करेंगे, बट दैट इज ऑल्सो देयर, राइट? एंड कितने इनफॉर्मल है, बट साइमल्टेनियसली तुम ये वैल्यू भी डिराइव कर रहे हो कि वो कुछ पढ़ा भी रहे हैं, and I'm learning from it, right? So that makes a very collective content. Similarly, my content on LinkedIn on humor, right? Enjoyable yet insightful, right? यही प्रोडक्ट की क्वालिटी भी होनी चाहिए. Does that make sense? Second point clear? पहला हो गया यूजेबिलिटी, सेकंड हो गया जॉय ऑफ यूजेज एज अ टॉय वर्सेस अचीविंग द गोल ऑफ अ गेम. मेक सेंस? आगे चलूं? Should I move forward? ठीक है. The third thing that I want to talk about is driving organic retention. ये क्या होता है भाई?
ये ऑर्गेनिक रिटेंशन जैसी क्या होती है, राइट? अब ऑर्गेनिक देख, रिटेंशन का मतलब होता है कि कोई भी यूजर, सबसे पहले ना हम ये डिफाइन करने की कोशिश करते हैं कि रिटेंशन होता क्या है। ठीक है, रिटेंशन का ये मतलब नहीं होता कि तुम फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे वापस उनकी वेबसाइट को तुमने लॉग इन किया एंड दैट इज अ रिटेन्ड यूजर। नो, let's get the retained user fundamentally means a user who is driving that action that you want him to drive, right? Like देखो, subtle flex, like I want you to like this video, right? So that is my retention metric. Exactly. तो फ्लिपकार्ट को ऐप में लॉग इन करना इज नॉट अ रिटेन्ड लीवर। रिटेन्ड लीवर का मतलब होता है किसी एक एक्शन से तुम्हें वैल्यू मिली और उस एक्शन को तुमने रिपीट किया। जैसे स्विगी से ऑर्डर करना, और स्विगी से अगर तुम फिर से ऑर्डर कर रहे हो, दैट्स अ रिटेन्ड यूजर फॉर यू। और ये अगर ऑर्गेनिकली हो रहा है कि यूजर अपने आप आ रहा है, and you don't have to send out a push notification, you don't have to send out do anything, and doing sense of that, yes, performing an event and action, but intended event or action, intended, understood? It is intended is the keyword here, intended action, not any action. That is organic retention की यूजर खुद आ रहा है। फोर्थ, अगर किसी को वैल्यू मिलती है, मान लो तुम्हें यार, तुम्हें एक ट्रेन की टिकट करनी थी और तुम्हें आईआरसीटीसी के लिए बहुत अच्छा लग रहा था कि आईआरसीटीसी इज अ ग्रेट ऐप टू यूज फंडामेंटली, राइट? तो तुम क्या करोगे, तुम कॉन्शियसली, क्योंकि तुम्हें पता है यार कि अरे यार मेरी जिंदगी में इसने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, तो ये तो मेरे फ्रेंड की जिंदगी को भी सॉल्व कर सकता है, राइट? सो यू ऑटोमेटिकली ड्राइव कॉन्करेंट रेफरल्स। तो एक अच्छा प्रोडक्ट का वर्ड ऑफ माउथ बहुत अच्छा होता है, like people speak about it कि oh wow it's amazing, right? It's amazing, this is amazing, like अगर मेरे लाइफ सच में अच्छे हैं तो तुम्हें मजा आने लग जाएगा, तुम बोलोगे यार यार ये तो सबके साथ शेयर होना चाहिए, right? That is something that you will drive. And the fifth part is प्रैक्टिकली अगर तुम्हें वैल्यू मिल रही है तो तुम उससे पैसा भी कमा लोगे, बिकॉज वैल्यू आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट यू रियलाइज। लाइक मैं तुम्हें एक बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूं। ऐसा सोचो, आज की डेट में अगर मैं तुम्हें एक ऑप्शन दूं कि गो टू ए ट्रेन, आज की डेट में क्या होता है, ट्रेन टिकट जब भी तुम करते हो बहुत बार बुक नहीं होती, राइट? यू आर नेवर, हमेशा वेटिंग लिस्ट होता है या कुछ होता है, राइट? वेटिंग लिस्ट होता है। अगर मैं तुम्हें एक फंडामेंटल ऑप्शन दूं कि यार तुम 50 रुपए एक्स्ट्रा दो और अगर तुम्हारी ट्रेन की टिकट बुक नहीं हुई तो देन आई विल गिव यू अ फ्लाइट टिकट इंस्टेड, विल यू पे 50 रुपीज मोर फॉर दैट? अंडरस्टूड? यू आर बुकिंग ए टिकट ऑन आईआरसीटीसी, you do a ticket, you don't know if it's getting to get booked or not, but if I tell you there is a feature which says give 50 rupees more as an insurance if you don't get a ticket, I'll do a flight ticket for you, right? अब देखो, तो यानी कि तुमने ये फीचर बनाया। अब इसके अंदर क्या है, ये पूरा इंश्योरेंस वाला मॉडल है। इंश्योरेंस भी ऐसी चलती है। कितने लोग प्रीमियम भरते हैं, दैट इज लार्ज नंबर ऑफ पीपल। कितने लोग ऐसे हैं जो इफेक्टिवली फिर उसका यूटिलाइजेशन करते, कम। तो इंश्योरेंस मेक्स मनी लाइक दैट, राइट? तो अब अगर मैं ऐसा कुछ कर पाया एंड आई बिल्ड समथिंग ऑन टॉप लाइक दैट, लॉट ऑफ पीपल विल बी हैप्पीली विल बी विलिंग टू पे फॉर इट। तो ऑटोमेटिकली ये फीचर की यूटिलाइजेशन एक बहुत ही ऑर्गेनिक यूटिलाइजेशन है, क्योंकि कोर प्रॉब्लम है। एब्सोल्युटली वेरी नाइस। तो कुल मिला के ये 5 चीजें एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाती हैं। यूजेबिलिटी सेंस, जॉय ऑफ यूजेज, ऑर्गेनिक रिटेंशन। ऑर्गेनिक रिटेंशन का मतलब होता है इंटेंडेड एक्शन, कॉन्करेंट रेफरल्स एंड कॉन्करेंट रेवेन्यू। मेक सेंस? गिव मी यस गाइस। थोड़ा आगे चलेंगे, इसके बाद डिटेल में आगे समझेंगे कि फिर एक ग्रेट पीएम में क्या होना चाहिए। यहां तक बात समझ में आई तो मैं आगे चलता हूं, ठीक है? अब व्हाट इज अ ग्रेट पीएम हैव, ठीक है? पीएम के अंदर सबसे पहले प्रोडक्ट सेंस होनी चाहिए, ठीक है? मैक्रो और माइक्रो डिसीजंस, ठीक है? प्रोडक्ट सेंस का मतलब क्या होता है कि पहले को यूजेबिलिटी सेंस से जोड़ो। अगर एक प्रोडक्ट को यूजेबल बनाना है, इफ यू हैव टू मेक इट वेरी यूजेबल, तो तुम्हें तुम्हारे अंदर ये प्रोडक्ट सेंस होनी चाहिए कि यार इस लेवल तक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि मेरे फंडामेंटल एक्शन के लिए मैं एक यूजर से कितने एक्शंस करवा रहा हूं। That is also your product sense, right? Like if your fundamental action is basically booking a platform, booking something like booking a ticket, right? So it should be very simple for the user to discover it. That comes a part of the product sense. जैसे book my show पे उनके बैनर पे
हमेशा पॉपुलर मूवीज होती हैं और पॉपुलर मूवी पे तुम क्लिक करोगे ना, नेक्स्ट बटन बुक होता है. ऐसा क्यों है? हैव यू एवर गिवन अ थॉट टू दैट कि ऐसा क्यों हो रहा है? व्हाई डज बुक माई शो हैव अ बैनर रियल एस्टेट जिस पे बंदा क्लिक करता है एंड द नेक्स्ट थिंग दैट यू डू इज बुक? Ravi will come to that, but abhi I'm asking you some sort of a different question, which is that have you ever imagined, guys, that Book My Show has a banner on top where people click on and they go to the next button? Eye catching is one part. The point is they want you to discover their most valuable real estate and then do the intended action as soon as possible. ये भी बात है, to avoid drop offs, minimum actions for intended behavior, absolutely, simple user experience, absolutely, बहुत बढ़िया. So that comes as a part of product sense कि yes, absolutely, ठीक है. Second thing होता है is smarter to make calculated choices, guesstimates. अब क्यों एक पीएम को एनालिटिकल होना चाहिए? क्यों एक पीएम को एनालिटिकल होना चाहिए? Why should a PM be analytical? Let me put it this way. Why should a PM be analytical? Absolutely. This is also that is the true fact, because they know that is something that is popular, that is something that people will derive value from, and they want maximum people to derive the benefit out of it. To gain insights, okay. Feature estimation, okay, understood. ठीक है. एक पीएम को एनालिटिकल इसलिए होना चाहिए क्योंकि everything that a user does is a funnel. Even your life is a funnel. You understand? How do you effectively look at your life? ठीक है. तुम पढ़ाई करते हो, ठीक है. पढ़ाई करने के बाद तुम 12th तक जाते हो. 12th के बाद how many people go to premium colleges? A certain percentage of it. From those premium colleges, how many people actually land their desired job? Very little people. तो जब जॉब तुम्हारी लाइफ भी एक फनल है, तो प्रोडक्ट जर्नी भी तो एक फनल ही है ना यार, राइट? प्रोडक्ट जर्नी भी तो फनल है भाई. मैं वैसे जस्ट आउट ऑफ द टॉपिक, कोई भी कहीं पहुंच सकता है. मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा था, दिल पे मत ले लेना कि ऐसा, ठीक है. तो प्रोडक्ट जर्नी भी तो एक फनल है, राइट? तो अब जब ये प्रोडक्ट जर्नी एक फनल है, व्हाट आर वी लुकिंग एट, राइट? तो कहीं ना कहीं whenever we look at any process as a funnel, there is something that you fundamentally realize कि हाँ यार, इतनी जनता आ रही है, इसमें से इतनी जनता नेक्स्ट पेज पे जा रही है, तो यहां पे एक ड्रॉप ऑफ है. अगर एक पीएम एनालिटिकल है ना, वो उधर से इन्फरेंसेस ड्राइव कर सकता है. Like, let me give you very simple example. People coming on your page, if you see 100 people are coming on your page and there is a book now button in the first fold, and then you do an experiment, book now button in the second fold, right? अब जैसे ही तुमने, मान लो तुमने उसको सेकंड फोल्ड में रखा होता और you see only 20% people going next place. On the contrary, if you do it in the first fold, 40% going there, right? Then your inference is that a lot of people are not scrolling the next page, right? So maximum retention span is in the first fold. So that's the reason majority of the company try to push majority of their great features into the first fold, because they know कि लोगों का attention span इतना कम है कि वो scroll भी नहीं करेंगे. You understood? A/B testing तो बाद में आता है यार, but inference ये है कि fundamentally a lot of people are not even going below the first fold. ये एक inferential statement है, right? दूसरी चीज हो सकती है कि अगर तुमने फर्स्ट फोल्ड में ही दोनों बुक बटन रखे हैं एक कॉपी के साथ, लाइक इफ आई राइट लाइक दिस, पे 99 rupees to become a great copywriter. Second time I write, okay, 99 rupees to start learning how to write. Where will you click more? I know it's a very bad example, but then again, where will you click more? You'll click on 99 rupees to become the, exactly. So a PM would be able to figure this out, that at a very fundamental level, like कि inference ये है कि जनता को उसमें ज्यादा perceived value मिल रही है. Yes, perceived value मिल रही है,
ठीक है भाई दीपेश, यू माइट बी अ डिफरेंट गाय, बट 98% जनता पहले पे ही क्लिक करेगी। तो डेटा तुम्हें इनसाइट्स डिराइव करने सिखाता है। दैट्स व्हाई गेस्टिमेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू कैन मेक लॉजिकल कॉन्स्ट्रक्ट्स, राइट, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। थर्ड, जरूरी नहीं है ना, मतलब नेक्स्ट जरूरी नहीं है, क्योंकि पॉइंट है फर्स्ट फोल्ड में ही एक्शन मेरे को लिमिटेड करने हैं, राइट प्रतीक? I want just limited actions to reach to that particular place, and that is the reason I am fundamentally trying to put across my best shot, because मुझे पता है कि 15 सेकंड से ज्यादा यूजर नहीं देगा। That's where I want to put the first shot, right? Third part is laborious and gets the job done, कि यार कहीं ना कहीं a PM has to be very good at stakeholder management, that he should be able to figure out ways to get the job done. Fourth and most important thing is a PM should be able to drive great conversations. Why? Because you learn the best from conversations, right? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर तुम्हें चीजें तुम्हारे बेस्ट होते हैं, तुम्हारे स्टेक होल्डर्स, दे आर एबल टू टेल यू हाउ द प्रोडक्ट इज बिल्ट, व्हाई द प्रोडक्ट इज बिल्ट, एंड इफ यू आर एक्सेसिबल, right, if you're fundamentally accessible, they will learn from you, you will learn from them, and simultaneously put across that into, and they will be honest to you, very objective to you, right? Marketing gimmick hai, हाँ बिल्कुल रवि, it's a marketing gimmick, fair and square. That's why I said it's not the right example that I'm giving you. What I'm trying to put across is a PM should be able to drive more value from the analytical thought process that he has. Fourth is drive great conversations, and fifth, understand business. फंडामेंटली तुम्हें बेसलाइन मेट्रिक्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हाँ यार, मैं कुछ भी कर रहा हूं, मेरे इनपुट मेट्रिक्स कुछ भी हो, क्या मेरे बेसलाइन मेट्रिक्स मूव हो रहे हैं, क्या मेरा एनपीएस मूव हो रहा है, एम आई इंप्रूविंग ऑन दोज लाइंस, राइट? तो वो चीज अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और टेक थोड़ा बहुत अगर आता हो, इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ गुड थिंग टू नो कि यार की सिस्टम डिजाइन कैसे हो रहा है। बट अगेन मैंने इनको डाला ही मैंने प्रायोरिटी ऑर्डर में। सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट सेंस है, एनालिटिकल एटीट्यूड इज सेकंड, getting the job done, basically stakeholder management is very very important, driving great conversations, it is very very important, और fundamentally understanding business। but ये सारा कहां से आता है? जो मैंने फर्स्ट चैप्टर में बोला कि हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, और ये पांचों चीजें एक पीएम में अगर हो तो वो अच्छी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेगा। मेक सेंस? आई एम मूविंग अहेड, ठीक है? तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि व्हाट डज अ ग्रेट प्रोडक्ट फोकस ऑन, कोर वैल्यू, यूजर वैल्यू टू द पेन पॉइंट अ यूजर हैज। कहीं ना कहीं इसका मतलब है कि मैं तीन चीजें हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है जहां पे ग्रेट प्रोडक्ट फोकस करता है, जो मैंने पहले भी बताया तुम्हें। एक है कि यूजर वैल्यू बहुत क्लियर होनी चाहिए कि पेन पॉइंट मेरा क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कि जैसे अगर मैं आज की डेट में कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी खरीद रहा था जम्मू से, अब मैं फ्लिपकार्ट पे जाके एक क्लिक में कर रहा हूं, तो मेरे प्रीवियस एक्सपीरियंस से मैं 10x बेटर हूं, राइट? मेक सेंस? दैट इज द फर्स्ट पार्ट। इंसेंटिवाइज्ड, अगर अच्छा प्रोडक्ट होगा ना तो तुम्हें ऑर्गेनिक एनपीएस दिख जाएगा। बट एनीवेज, तो a great product focuses on core value to the pain point a user has. So what I mean by that is कि आज तुम फ्लिपकार्ट से अपनी मम्मी के लिए साड़ी खरीद सकते हो जो बनारसी साड़ी है, ऐसे तुम बनारस में खरीद पाते थे, तो उसने उस पेन पॉइंट को 10x वे में सिंप्लीफाई कर दिया, राइट? सेकंड इज सिंप्लिसिटी ऑफ एक्सपीरियंस, कि यार तुम्हारे पास एक सिंप्लिसिटी ऑफ एक्सपीरियंस है कि यार कि तुम्हारा कोई लर्निंग कर्व ही नहीं है, जो मैंने यूजेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला। You don't need a learning curve to use the iPhone. And third is the element of joy that I already told you कि मजा आ रहा है मुझे, I'm really enjoying it, right? That is something कि कहीं ना कहीं तुमने प्रोडक्ट लेयर को सर्विस लेयर से डिसोसिएट कर दिया। पेन पॉइंट यूजर को 10x बेटर वैल्यू दी in terms of simplifying of the problem. Second is simplicity of experience. Third is element of joy while using the product, right? ठीक है, इतनी बात समझ में आई? Everybody with me? Can I move on? Give me a yes in the chat, guys. Amazing, amazing, amazing. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब यार मैं तुम्हें थोड़ा सा ना एंगेजमेंट के साइड पे आना चाहता हूं, where I want to keep it slightly. Yes, amazing. That's exactly the thing. तो अब मैं थोड़ा एंगेजमेंट के साइड पे आना चाहता हूं, जहां पे मैं बताना चाहता हूं कि यार एंगेजमेंट होती क्या है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अभी तक हमने जितनी भी चीजें की ना, हमने सब बोला कि वैल्यू मिलना चाहिए, मजा आना चाहिए, लेकिन इन सारों को तुम एक्शनेबली कैसे मेजर करोगे, राइट?
एक्शनेबली चीजों को मेजर करने के लिए एंगेजमेंट इज समथिंग दैट यू हैव टू फिगर आउट कि यार क्या मेरे प्रोडक्ट पे जनता सच में एंगेज कर, सच में एक्शंस कर रही है, क्या फ्रीक्वेंटली कर रही है, क्या वही कर रही है जो इंटेंडेड एक्शंस हैं कि नहीं है. तो टू डिफाइन इन सिंपलर टर्म्स, this is an intended action or set of actions a user has to take on your digital application over a period of time. अब यहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? It is intended. Exactly. That is the reason, Rahul, they are moving towards a gamified structure, right? That is the very fundamental reason they're moving towards. Why is Google Pay becoming gamified day over day? So that next time you want to have a transaction, there is no other player that you're looking at. You just go to Google Pay, and then if you're in Google Pay, you can also horizontally expand कि भाई मैं ये सर्विस भी दे रहा हूँ, ये सर्विस भी दे रहा हूँ, और मुझे मजा आता है Google Pay यूज करने के लिए. तभी तो तुम देखो कि फोन पे अब एड भी कर रहा है, अपने साथ स्विच भी बना रहा है. दे आर नॉट वेरी गुड एट इट, बट उनको ये समझ में आया कि हमारा कोर बिहेवियर हमने इतना अच्छा बना दिया है, इतना मजेदार बना दिया है कि जनता और चीजें भी करेंगी, राइट? तो एंगेजमेंट का मतलब होता है कि एक तुमने एक एक्सपेरिमेंट को डिजाइन किया और वहां पे एक इंटेंडेड एक्शन है या सेट ऑफ एक्शंस है जो तुम चाहते हो कि यूजर करे. डज दैट मेक सेंस? इंटेंडेड, राइट? इंटेंडेड इज वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे क्लियर ट्रिप के लिए क्या होगा, या फिर फ्लिपकार्ट के लिए क्या होगा? ऐड टू कार्ट. ऐड टू कार्ट. एब्सोल्युटली यू शुड नॉट बिल्ड मोर, बट ऐड टू कार्ट है फ्लिपकार्ट के लिए. देन फॉर दैट मैटर अगर तुम स्विगी के लिए है, स्विगी के लिए होगा बुक एन ऑर्डर. बुक माई शो के लिए भी शायद हो सकता है बुक अ शो. देन फॉर समबडी एल्स, अलग अलग कंपनीज के लिए अलग अलग हो सकता है. शायद लिंक्डइन के लिए होगा हाउ मेनी पीपल, व्हाट परसेंटेज ऑफ यूजर्स आर एक्टिवली एंगेजिंग विद देयर पोस्ट्स और बिकमिंग कंटेंट राइटर्स, राइट? दैट इज द थिंग. अब इस चीज को समझने के लिए हमें क्या समझना पड़ता है? हम करते हैं प्रोडक्ट एनालिटिक्स, राइट? प्रोडक्ट एनालिटिक्स इज द डिसिप्लिन टू अंडरस्टैंड यूजर बिहेवियर ऑन योर डिजिटल एप्लीकेशन. तभी एक यूजर को, एक पीएम को बहुत फंडामेंटली एनालिटिकल होना चाहिए कि मुझे पता होना चाहिए कि मेरे प्रोडक्ट पे यूजर कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है? तो फंडा क्या है कि अगर तुम एक प्रोडक्ट को बनाने की कोशिश कर रहे हो तो फ्लिपकार्ट बोलेगा यार मेरा तो फंडामेंटल बिहेवियर है कि ऐड टू कार्ट होना चाहिए. तो जनता क्या करती है? जनता आएगी होम पेज पे, होम पेज से कैटेगरी पेज पे, कैटेगरी पेज टू ऐड टू कार्ट. नाउ इफ दिस पर्टिकुलर परसेंटेज, एक सिनेरियो में इट इज 40% out of 100 and another scenario is 60% out of 100 and this is the intended action, then your feature has worked well. Understood? Then your feature is doing great. That you actually drove that intended action. But if earlier there was, and signups is not an intended action and it grew by 30% due to some reason, it might be add some value, but core user को, core value को उसने basically नहीं लाया, right? No, not necessarily actions. उसको measure करने के लिए metrics कुछ भी हो सकते हैं. But what you want to see is that session length and session engagement, ये product ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि session length and session duration is the only way to engage. That's a very vanity metric to say. You can also keep a user on your app अगर तुम्हारा ऐप नहीं चल रहा. IRCTC की वेबसाइट डाउन होती है ना, तब तुम बार बार क्लिक करते रहते हो. अगर मैं सेशन लेंथ मेजर कर रहा हूं ना तो IRCTC is doing great. So that's not engagement, right? Engagement means positive affirmation of the features that you want to do, and there are multiple ways to measure it. That's not a problem. But यही तुम्हारा core first principle understanding है, to that a user should take an intended action or a set of actions over a period of time. Make sense? ठीक है? तो ये यार ज्ञान है, बट मैं स्टिल बताना चाहता हूं. तो बेसिकली ये जो AAA फ्रेमवर्क होता है ना, ये कुछ फ्रेमवर्क जैसी कोई चीज नहीं है. फ्रेमवर्क जैसी कोई चीज नहीं है. ये बेसिकली एक यूजर जर्नी है, ठीक है? यूजर जर्नी का क्या मतलब है कि बंदा कैसे, कोई भी, मान लो तुमने एक दुकान खोली है, ठीक है? थिंक ऑफ इट एज अ दुकान. दुकान की यूजर जर्नी क्या होगी? इट वुड फर्स्ट वांट टू एक्वायर कस्टमर्स. एक्टिवेट का क्या मतलब होता है? मान लो तुमने एक मिठाई की दुकान खोली है, ठीक है? एक्टिवेशन बेसिकली मींस कि यार जब तक कोई बंदा तुम्हारी दुकान से मिठाई नहीं खाएगा उसको तुम्हारी वैल्यू कैसे मिलेगी, राइट? एक्टिवेट हुआ, उसको अगर मिठाई अच्छी लगी तो वो बार बार खाएगा, बार बार आएगा. अच्छी लगी तो फिर वो रेफर भी करेगा, बोलेगा अरे यार इधर मिठाई बहुत अच्छी मिलती है सर, तो यहां चले जाओ. और जैसे ही वो रेफर करेगा क्योंकि उसको अच्छी लग रही है, ही इज गोइंग टू गिव यू मनी फॉर दैट, राइट? दैट इज समथिंग. अब इसको जनता ने बना दिया AAA.
जबकि ये तो यूजर जर्नी है ना यार, किसी कस्टमर को अक्वायर करना, उसको वैल्यू देना, उसको वैल्यू सच में अच्छी लगे, तुम अच्छा काम कर रहे हो, राइट? तो उसको फिर तुम रिटेन किया, रिटेन के बाद तुमने रेफर किया, रेफर के बाद तुमने उसको रेवेन्यू पे ले आए। तो ये फ्रेमवर्क जैसी कोई चीज नहीं है, दिस इज जस्ट अ वेरी फंडामेंटल यूजर जर्नी, राइट? ठीक है गोरेश, इसका एग्जांपल ये है कि ऐड टू कार्ट से तुमने बेसिकली इंटेंट को ड्राइव किया है, राइट? इंटेंट, अगर खाली ऑर्डर्स हमेशा जनता ना ऑन स्पॉट नहीं करती, अगर तो उसमें बहुत सारे नुआंसेस हैं, राइट? तो दैट अब ये तो इसीलिए अगर ऐड टू कार्ट किया तो तुम्हें ये समझ में आया कि फंडामेंटली यू अंडरस्टूड कि हाँ यार इस बंदे का इंटरेस्ट है, अब मैं उसको बता सकता हूं कि इसका प्राइस ड्रॉप हो गया, इट इज अंडर योर रेंज, व्हाई डोंट यू डू इट, राइट? यस। सो दुकान का बहुत सिंपल एग्जांपल है यार, दुकान खोली, तुमने बुलाया जनता को, तुमने ये किया, तुमने रिटेन किया, तुमने रेफर किया, और इसको बना दिया जनता ने AAA राइट? नहीं नहीं, अक्वायर का मतलब वो नहीं होता, अक्वायर का मतलब होता है कि वो तुम्हारी दुकान पे आया। एक्टिवेट का मतलब होता है कि उसने वो एक्शन किया, वो जो इंटेंट वाला एक्शन था। अक्वायर का मतलब है कि आई हैव गिवन हिम आई बॉल्स, ही हैज कम टू माई सी माई प्रोडक्ट। Activation means the first step of value that you're providing, right? Like somebody coming on Flipkart is a value, right? But somebody is acquisition, but somebody actually doing the first add to cart is the activation, that he showed intent for a particular product, right? That is where the activation comes. ठीक है, फिर रिटेंशन है कि उसने बार बार वो किया कि नहीं किया, so on and so forth, right? अब इसी को हम ना थोड़ा सा फेसबुक के टर्म्स में सोचते हैं कि फेसबुक ने कैसे किया। साइन अप कह सकते हैं यार, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, वो तुम बार बार चीजें समझ सकते हो कि वैल्यू कहां पे है, राइट? अब जैसे मैं बताऊंगा ना, डुओलिंगो के लिए साइन अप एक्चुअली एक एक्टिवेशन फीचर है। हाँ यार, आई विल डू दैट यार। गाइज, व्हाट आई एम आल्सो ट्राइंग टू डू इज क्रिएटिंग अ टेलीग्राम बुक ग्रुप, जहां पे मैं तुम सारे से कनेक्टेड रहूंगा। तो Archit या Amit, anyone, just put the link in the chat so that everybody can join it and they can also share it with their friends. Just put it in the chat. हाँ, तो अब फेसबुक का थोड़ा समझते हैं, ठीक है? फेसबुक ने क्या किया? एंगेजमेंट मीन्स एनी एक्शन और सेट ऑफ एक्शंस व्हिच गिव इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एंड कीप एडिंग वैल्यू टिल द मोर टाइम्स यू डू इट। अब एंगेजमेंट ऐसा भी होता है कि यार स्विगी से एक बार ऑर्डर किया मैंने खाना, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं बार बार करता रहूंगा, तो तुम्हारे लिए वो गो टू प्लेटफॉर्म बन जाएगा। डिस्कॉर्ड तो करूंगा यार, लेकिन अभी लेट्स स्टार्ट विद दैट। तो गो टू प्लेटफॉर्म बन जाएगा। अब स्विगी तुम्हारे लिए गो टू प्लेटफॉर्म क्यों बन गया? क्योंकि तुम बार बार वही स्टेप करे जा रहे हो एंड यू आर फंडामेंटली deriving more and more value from it. So next time you really do an order, you will do it from Swiggy. Similarly, it becomes for any product, like Facebook का example, Instagram का example, for LinkedIn का example. बहुत simple example है, एक simple सवाल पूछता हूँ. If you have only 10 followers or 100 followers on LinkedIn, if I tell you to leave LinkedIn today, will you leave it? And the second scenario is, if you have 10,000 followers on LinkedIn and I tell you to leave it, in which scenario you will leave easily? पहले सिनेरियो में तुम्हारे 100 फॉलोअर हैं, दूसरे सिनेरियो में 10,000 फॉलोअर्स। इन विच सिनेरियो विल यू लीव लिंक्डइन इजीली? ओके शशांक, आगे, और आई वांट टू हियर अदर पीपल आल्सो। क्यों है ऐसा? द फंडामेंटल रीजन देयर इज, शालिनी, व्हाई वुड यू लीव इट इन द सेकंड ऑप्शन? आई नीड टू अंडरस्टैंड। नहीं मतलब स्टेक तो है यार रवि, दैट इज देयर, बट कहां पे ज्यादा आसानी है? मतलब तुम्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इफ यू हैव 100 फॉलोअर्स, तुम्हें क्यों फर्क पड़ेगा? तुम्हारा नेटवर्क भी बड़ा नहीं है, इट्स नॉट एडिंग वैल्यू टू योर लाइफ। क्यों? जब तुम्हारा नेटवर्क बड़ा होता है तो तुम किसी से कनेक्ट कर सकते हो जो तुम्हें नौकरी दिला दे, जो तुम्हें कुछ कर, एग्जैक्टली, राइट? एग्जैक्टली। जब 10,000 फॉलोअर्स है तुम्हारे, तो वो तुम्हारी लाइफ में, बिकॉज ऑफ द नेटवर्क दैट यू हैव, इट्स एडिंग सो मच वैल्यू। यू गॉट कनेक्टेड टू मी, यू गॉट कनेक्टेड, योर कंटेंट इज डिस्कवरेबल, यू गॉट डिस्कवरेबल, यू विल गेट अ जॉब। यस,
there's no point of leaving. FB में भी वही सिनेरियो। तो जो FB का VP ग्रोथ था, उसने बोला कि उनका एक्टिवेशन मेट्रिक था कि अगर तुम्हारे एक हफ्ते में 7 फ्रेंड्स बन जाते हैं तो उसके बाद लॉट ऑफ पीपल डोंट लीव. So their whole agenda as a product was to build that network, and the network जितना बड़ा होता गया उतनी वैल्यू बढ़ती गई. आज की डेट में तुम श्रवण को बोलोगे यार कि YouTube छोड़ दे, तो शायद वो छोड़ भी दे, राइट? बट LinkedIn छोड़े, नहीं छोड़ेगा, राइट? बिकॉज आई हैव क्रिएटेड अ ब्रांड देयर, व्हाटएवर इट इज, राइट? तो that is exactly, that's very 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 functionally important. So network effect ये कहां से आया? जब मैंने उनके लिए इंटेंडेड एंगेजमेंट क्या थी कि फ्रेंड्स बनाना है, फ्रेंड्स बनाते गया, अब इतने ज्यादा बन गए कि the network is so popular that I will never leave that network, right? So this is where it comes as that part कि हाँ यार मैंने प्रोडक्ट ही इतना अच्छा बनाया है कि the intended action that I keep on doing, my value is increasing. So remember, engagement is only good when your value increases over time. If I am doing push engagement, it doesn't add value. एंगेजमेंट का मतलब है कि वो अपने आप वैल्यू ग्रो करती है, तुम उस एक्शन को करना चाहते हो खुद से, ठीक है? तभी अच्छे एप्स वही होते हैं विच सेंड यू वेरी लिटिल नजेस, वेरी लिटिल नजेस. हाउ मेनी टाइम्स हैव यू सीन एप्पल सेंडिंग यू अ नोटिफिकेशन? Apple sending you a notification. How many times have you seen that? Rarely, right? Because they know that their fundamental value of their product is amazing, right? अब हम चलते हैं, अब आज हम एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट का डीकॉन करेंगे जो मेरा वन ऑफ माय फेवरेट प्रोडक्ट्स है, विच इज डुओलिंगो. तो हाउ मेनी आर यू एक्साइटेड टू? आई एम डूइंग इट्स अमेजिंग प्रोडक्ट. वी विल डू अ डीकॉन ऑफ दिस, trying to understand why it's a great product, and we will try to figure out why. ठीक है? तो सबसे पहले ना यार, it is an amazing. अब first thing, what do you see on the screen? What is the first thing that you see on the screen? Learn a language for free forever. How cool is that? How cool is that, right? Learn a language for free forever. That's the intended value is so high that बंदा पहली बार इसे देखता है and he says यार मुझे तो कुछ डालना ही नहीं है इसमें, well I don't even have to do anything here, right? And I am able to get insane amount of value from here कि learn a language for free forever, right? So तो बंदा इसको देख के जो जब उन्होंने जो पैसा लगाया, वो बंदा तो देख के ही एक्टिवेट हो गया even before a step, right? यार मेरे को अगर मैं इधर कभी आऊंगा तो फ्री है भाई, मैं कभी भी सीख सकता हूं, राइट? नेक्स्ट, ठीक है? अब डुओलिंगो क्या सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था यार? व्हाट वर दे ट्राइंग टू सॉल्व? व्हाट वाज देयर कोर वैल्यू प्रोपोजिशन? कोर वैल्यू प्रोपोजिशन बहुत सिंपल था यार. उन्होंने क्या कहा कि मेरे को लैंग्वेज लर्निंग को सिंप्लीफाई करना है. लेकिन क्यों करना है? व्हाई शुड दे सिंप्लीफाई लैंग्वेज लर्निंग? तुम्हारा कब मन करता है कि भाई तुम अचानक से, अंकित मेरे को बोलेगा भाई मैं तो भाई चाइनीज सीखना चाहता हूं, राइट? कितने जनता होती है तुम्हारे, तुम सुबह उठ के थोड़ी ना सोचते हो कि आज मैं स्पेनिश सीखूंगा, करेक्ट? तो यानी कि ये एक नीड नहीं है, ये एक वांट है. ये बात समझ में आई? इसमें क्लैरिटी है. नीड और वांट में अंतर. द प्रोडक्ट्स विच आर ए नीड, सुबह उठ के चाय पीना इज अ नीड, एटलीस्ट मेरे लिए तो नीड है मेरे लिए तो नीड है, राइट? ये एक वांट है, राइट? तो उनको उसने कहा कि यार, और वांट को एक कोर प्रोडक्ट बनाना बहुत डिफिकल्ट होता है गाइस, क्योंकि वांट का मतलब होता है कि यूजर्स आर नॉट थिंकिंग अबाउट इट व्हाई वेकिंग अप इन द डे, राइट? दे आर लर्निंग फ्रॉम इट बिकॉज उनको कभी किसी का मन है, तो देयर इज अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ पीपल हु वांट टू. बट तो अब इस सेगमेंट को सॉल्व करने के लिए उन्होंने क्या सोचा? उन्होंने लॉन्ग टर्म विजन सोचा. उन्होंने बोला यार कि ये तो वांट को नीड कैसे बनाना है, वो मेरी प्रोडक्ट प्रॉब्लम है, लेकिन फंडामेंटल विजन मेरा क्या होना चाहिए कि ये जो वर्ल्ड है ये पॉलीग्लॉट बन रहा है, ठीक है? तो वी आर गेटिंग मोर अपॉर्चुनिटीज एज दिस वर्ल्ड बिकम्स अ पॉलीग्लॉट. वी विल बी एक्सेसिबल टू मोर अपॉर्चुनिटी. अगर तुम्हें जर्मन आती है, रशियन आती है, कुछ भी आती है, तो तुम जर्मनी में जाके सेटल कर सकते हो, राइट? वेरी इजीली यू कैन डू दैट, राइट? तो कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है. तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग वैल्यू है कि यार अगर तुम्हें बहुत अच्छी इंग्लिश आती है, यू विल बी एबल टू अंश यार पढ़ाई कर लो यार, पढ़ाई कर लो. तो
बाद में करेंगे यार, मैं बोल तो रहा हूं, अभी तो कम से कम सीरियसली पढ़ रहे हो यार। ठीक है, तो ठीक है, तो पॉलीग्लॉट है। अब जितना हम पॉलीग्लॉट बनेंगे, कहीं ना कहीं हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, दैट्स वन। ठीक है, द सेकंड थिंग दैट दे सॉ इज कि इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज बन रही है। ठीक है, इट ओपन्स अप एक्सेस टू होमोजीनियस कंट्रीज लाइक चाइना, रशिया, टू अपॉर्चुनिटीज इन द वेस्ट। अब डुओलिंगो ने सोचा कि चाइना, रशिया, जर्मनी, फ्रांस, which are very homogeneous countries in terms of language, they are never able to go to the US. तो चाइनीज रीडर्स के लिए, रशियन रीडर्स के लिए, it is going to open opportunities in the West. ठीक है, हाँ, ठीक है भाई, सीरियस क्वेश्चन है, तब भी बताऊंगा यार, थोड़ा रुक जाओ ना यार, अभी काफी स्लाइड्स आ गए यार मेरे को, आई नीड टू कवर दिस, उसके बाद एंड में करेंगे, वी विल डू लॉट ऑफ बकचोदी आफ्टर टुवर्ड्स द एंड ऑफ इट। इट्स पेड बाय बाइजू। ठीक है, तो इट ओपन्ड opportunities फॉर चाइना एंड रशिया टू इफेक्टिवली डिराइव वैल्यू फ्रॉम देयर, कि हाँ यार, चाइनीज ऑडियंस के लिए, रशियन ऑडियंस के लिए भी ये बहुत ज्यादा वैल्यू है। थर्ड, ये भी हम बोलते हैं कि बेटर इंग्लिश अलाउज यू टू कम्युनिकेट वेल इन योर वर्क प्लेस एंड टू डिराइव मोर वैल्यू, राइट? ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही फंडामेंटली इंपॉर्टेंट है। और कि कई बार, बिकॉज इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज, इफ यू हैव वेरी गुड स्पोकन इंग्लिश स्किल्स, यू आर एबल टू कम्युनिकेट बेटर, गेट योर जॉब डन बेटर, बिकॉज यू आर, इट इज इफेक्टिवली रिमोट ऑल द प्लेसेस। एंड फोर्थ पार्ट इज द कूल पार्ट यार, you learn cultures, new dimensions of life, improve as an individual, to try to understand the world in a better and an ingenious manner. That's the fourth part, right? तो उन्होंने बोला यार, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स है कि यार अगर वर्ल्ड पॉलीग्लॉट बन गया तो it is going to become real, and if I can simplify language learning, then this world will become far more connected than ever. ठीक है, तो that is there. तो कहीं ना कहीं these were the four fundamental value propositions they wanted to simplify. but अब उनका चैलेंज क्या था? चैलेंज ये था कि यार ये नीड तो है नहीं, ये वांट है। तो यानी कि जो भी यूजर उनकी वेबसाइट पे आता है, उसको इतना मजा आना चाहिए कि वो छोड़ के ही ना जाए। दैट इज वेयर दे कुड कन्वर्ट इट इनटू वांट, बिकॉज उनको पता था कि नीड कम है, तो मुझे मार्केटिंग पे पैसा लगाना पड़ेगा या ऑर्गेनिक ट्रैफिक पे पैसा लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर मेरा कन्वर्जन अच्छा नहीं हुआ, अगर यूजर एक्टिवेट नहीं हुआ, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। तो उनको प्रोडक्ट बहुत अच्छा बनाना है। क्या किया उन्होंने आगे? अब सबसे पहले उन्होंने क्या कहा कि यार कि डुओ ही क्यों सक्सेसफुल हुआ? पॉलीग्लॉट का मतलब होता है यार जिसको मल्टीपल लैंग्वेजेस आती है, दैट्स अ पॉलीग्लॉट, राइट? ठीक है, तो अब कहीं ना कहीं डुओ ही क्यों चला और बाकी प्रोडक्ट्स क्यों नहीं चले? ठीक है, अब सबसे पहले मैं तुम्हें डुओ की वेबसाइट पे ले जाना चाहता हूं, एंड यू विल बी एबल टू जस्ट अमेजिंगली लुक एट इट। This is the website. You are able to see my screen, guys? Are you able to see my screen, guys? Are you able to see Duolingo's website? नहीं, I just want to ask, is Duolingo की वेबसाइट दिख रही है? Yeah. Okay, got it. What do you see the first thing? Learn a language for free forever, right? मैंने get started पे क्लिक किया, कुछ पूछा इन्होंने मुझसे, डिड दे एवर आस्क साइन अप एनीथिंग? कुछ भी नहीं पूछा यार इन्होंने मुझसे। इन्होंने बोला व्हाट डू यू वांट टू लर्न, राइट? और वो भी इतना ऑर्गेनाइज्ड। सी द यूजेबिलिटी कर्व, हाउ ऑर्गेनाइज्ड इट इज। स्पेनिश 26 मिलियन, मतलब वो ऑटोमेटिकली तुम्हें बता रहे हैं कि कौन सी लैंग्वेज ज्यादा वैल्यूएबल है, व्हाट वुड यू वांट टू लर्न, लाइक। और उन्होंने तुमसे कुछ नहीं पूछा, तो पहला क्या रिमूव हुआ? कमिटमेंट रिमूव हो गई, राइट? कि यूजर का 90% इंडियन वेबसाइट्स पहले साइन अप करो, फिर ये करो, फिर वो करो, straight away clicked on it. ठीक है, how did you want hear about us? जनरली पूछा है, ठीक है, कुछ भी डाल दिया, कोई क्वेश्चन नहीं है, तुम बता सकते हो, इसमें कोई बंदा कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है। मूविंग अहेड, एक मिनट यार, क्या मेरा इंटरनेट स्पैची है क्या? एक मिनट, कहीं से भी चले। हाँ ठीक है, अब why are you want to learn a language? ये भी तुम्हारे लिए वैल्यूएबल, नॉट वैल्यूएबल फॉर देम, राइट? उससे ज्यादा तुम्हारे लिए तू क्यों सीखना चाह रहे हो, ताकि हम तुम्हारे लिए पर्सनलाइज बना सकें। ठीक है, मैं चाहता हूं कि मैं ट्रैवल के लिए सीखना चाहता हूं, चलो आगे। डेली गोल, अब ये भी देखो कितना अमेजिंग है ये, कि उन्होंने तुमसे डेली गोल तक पूछ लिया ताकि वो तुम्हें तंग ना करें, ताकि यू लर्न एट योर ओन पेस,
कि आर यू इजी रीडर, आर यू कैजुअल रीडर, आर यू कमिटेड, आर यू एम्बिशियस। तुमने बोला यार कि मैं इतना ही टाइम दे सकता हूं, कंटिन्यू, ठीक है। नोटिफिकेशन अगर तुम्हें रिमाइंडर चाहिए तो ठीक है, अलाउ किया। इवन आफ्टर दिस दे आर नॉट आस्किंग दैट कि तुम्हें कुछ भी करना है, एंड देन नॉट नाउ, चूज योर पाथ। क्या तुम्हें स्पेनिश थोड़ी आती है कि नहीं आती है, आई स्टार्ट, दैट्स इट। डू यू रियलाइज द लर्निंग कर्व, राइट? कितना सिंपल है। मतलब उन्होंने तुमसे कुछ नहीं पूछा, सब कुछ तुम्हारे लिए पूछा कि तुम्हें जो वैल्यूबल है, और उन्होंने बोला चलो यार सीखना शुरू करो, लेट्स स्टार्ट लर्निंग, राइट? तो पहला पार्ट उन्होंने क्या किया, कमिटमेंट रिमूव कर दी। जब भी कोई बंदा आया तो कमिटमेंट उसी टाइम रिमूव हो गई, ठीक है। फ्रिक्शन भी हटा दी, कंप्लीटली फ्रिक्शन हटा दी टू द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। नो लॉगिन्स और इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड टू यूज द प्रोडक्ट। A user can learn lessons and straight away log in, right? Third hook क्या है? Third hook, that is where the game changes. देखो, अब which of them is a woman? आगे आगे चलता गया, जो भी मैंने आगे किया, whatever it is. Finally, what they do is, after you complete a complete session, then they tell you कि log in to save your progress. Do you realize what they did? अब तुम्हें वैल्यू मिल चुकी है। अब वो तुम्हें बोलते हैं कि यार अब तुम्हें लॉग इन इसलिए करना चाहिए कि तुम्हारी प्रोग्रेस सेव हो जाए। अब तुम लॉग इन करोगे। यस, नाउ यू विल डू इट, बिकॉज तुम्हें वैल्यू मिल चुकी है। अब तुम बोलोगे यार मैंने इतनी मेहनत की, मैंने 5 मिनट लगाए, मैंने कुछ सीखा, नेक्स्ट टाइम मैं इसके आगे सीखूं, मैं शुरू से क्यों करूंगा, राइट? सीधा तो लॉग इन के लिए भी उन्होंने वैल्यू डिलीवर कर दी तुम्हें। लॉग इन के लिए भी, मतलब इमेजिन कर रहे हो ये चीज की, ये कितना इंटरेस्टिंग वे से उन्होंने डिजाइन किया प्रोडक्ट, राइट? तो तुम एक्टिवेट हो गए, तुम एकदम एक्टिवेट हो गए, वाओ, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, अब क्या हुआ, अब एक्टिवेट तो हो गए, आगे चलते हैं। अब उनको रियलाइज हुआ कि इजी एक्टिवेशन तो हो गई यार, कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इजी एक्टिवेशन से क्या हुआ, लो फ्रिक्शन टू लेसन टेकिंग, कोई कमिटमेंट नहीं है, यू कैन लीव एट एनी पॉइंट, एस्थेटिकली अपीलिंग यूआई मींस एक्टिवेशन यूजर्स एंजॉयड इन वेरी फ्यू क्लिक्स, और उन्होंने एक्टिवेट कर दिया यूजर को। यहां तक बात समझ में आई? यहां तक बात समझ में आई? इज एवरीवन विद मी अमेज्ड एट द एक्टिवेशन स्टेप? इफ यू आर अमेज्ड एट डुओलिंगो's एक्टिवेशन स्टेप, जस्ट गिव मी अ यस। वाओ, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो डुओलिंगो ने नेक्स्ट क्या किया, उन्होंने बोला यार अब एक्टिवेट तो हो गया यूजर, अब रिटेन कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत अमेजिंग पार्ट है। रिटेन करने के लिए उन्होंने क्या किया, द फर्स्ट हुक दैट दे क्रिएटेड वाज एन एस्थेटिक अपील टू द यूआई, कि यूआई बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत सुंदर होना चाहिए, बहुत क्लीन होना चाहिए। कि मुझे अब अच्छे यूआई का क्या मतलब होता है, कि देयर इज नथिंग ऑन द स्क्रीन बट द इंटेंट, कि तुम्हें क्या सीखना है, राइट? सो दे हैड वेरी वेरी क्लियर यूआई, राइट? तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है इनका यूआई, एंड डुओलिंगो इज डूइंग अ फिनोमिनल जॉब हियर। सेकंड थिंग उन्होंने क्या बोला, अब ये देख के तुम्हें मजा आता है, यू आर नॉट डिस्ट्रैक्टेड बाय एड्स, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग एल्स, यू जस्ट फोकसिंग ऑन व्हाट यू वांट टू लर्न, राइट? द सेकंड थिंग दैट दे डिड इज यूज ऑफ इमेजेस टू क्रिएट रिटेंशन। You understood that, right? Images. अब imagery always stays, कहते हैं ना कि an image speaks more than 1,000 words. So you learn languages by creating mental pools in your head, right? कि तुम्हें इमेज याद, अब क्यों उन्होंने इमेजरी को यूज किया, अब तुझे यहां पे मैन, द वे यू सी मैन, यू सी, अब तुझे याद आएगा कि द मैन्स इमेज वाज एसोसिएटेड विद एल ओम्ब्रे, एंड दैट इज हाउ fundamentally you figured out कि अरे यार El Hombre is the man, right? So images connect words with you, and they knew this, right? This is a deep product sense कि उन्होंने बोला सिखाना है तो यार images से सिखाओ ना यार। You always, whenever you want to, you remember बचपन में हम images बनाते थे कि यार इस word को याद रखने के लिए I will remember this particular image. That is exactly what they did, right? Third thing they did was creation of sensory gratification via success cues. Yes, success cues. अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जब भी तुम आगे चलते हो ना, ध्यान से देखते रहो, ला मुंह है, मुहेर, ठीक है?
द वुमन, ठीक है। देखो 3 in a row is on the top, which is also an amazing way कि टू टेल यू कि यू आर डूइंग अमेजिंग, क्योंकि हमेशा लोगों को ना अच्छा लगता है कि व्हेन यू अप्रिशिएट समवन, राइट। सेकंड थिंग, अ करेक्ट इज देयर, थर्ड एंड नोटिफिकेशन इज देयर, व्हिच इज सो अमेजिंग कि यार कि तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है, 3 in a row, you, oh wow, you're doing amazing. So also sensory gratification ki if I keep complimenting you that you're doing a great job, you'll be motivated enough to do again, right? आगे चला, which of them is a boy? El niño. They're repeating that word also, which stays great, ठीक है। आगे चले, which of them is a girl? La niña. देखो, good job. अब देखो, cool, 5 in a row. That is an amazing thing, right? Appreciation messages. This is boost users' confidence. So you are getting driven towards your goal, right? That is the amazing shape of it. So क्या क्या किया इन्होंने? Aesthetic appeal to UI, images लाई, sensory gratification, and the fourth and the most amazing thing. अच्छा, गलत आंसर के लिए भी दिखाता हूँ यार, गलत आंसर के लिए भी दिखाता हूँ, उसमें भी बहुत मजेदार किया है इन्होंने, मैं दिखाता हूँ। La niña. La niña. Okay. La niña. The boy कर देते हैं इसको, ठीक है। करेक्ट सोल्यूशन द गर्ल, कोई दिक्कत नहीं, इतना बहुत प्यारा सा और कुछ नहीं, छोटा सा नोटिफिकेशन, कोई इसमें तुझे कोई वैसा डिस्ट्रैक्शन नहीं है। अब देखो, द नेक्स्ट पार्ट इज, फोर्थ पार्ट इज द मोस्ट अमेजिंग पार्ट हियर। अमेजिंग पार्ट क्या है कि एक नो नॉनसेंस अप्रोच। कई बार क्या होता है लैंग्वेज लर्निंग के लिए ना, हमें फिगर आउट करना पड़ता है कि व्हाट आई हैव टू लर्न, व्हाट आर द नेक्स्ट। दे सेड यू डोंट इवन हैव टू डू दैट, आई विल फिगर आउट अ पार्ट फॉर यू। दैट्स व्हाई दे आस्क्ड यू दिस क्वेश्चन, आर यू कॉम्पिटेंट विद Spanish or you are not? So you just follow our path, you will automatically learn the language. तो उनको समझ में आया कि यार aesthetic appeal, sensory appeal, structured learning can create a pull for the product. So realize ये कितना deep part है कि उन्होंने सोचा कि UI बहुत अच्छा बनाएंगे, images use करेंगे, sensory gratification use करेंगे और no nonsense approach, right? तो दैट इज द अमेजिंग पार्ट दैट यू आर डूइंग। तो रिटेंशन हुक करने के लिए उन्होंने बोला कि यार हम सिखाएंगे ना, हम जनता को इसलिए सिखाएंगे, ये 4 हुक्स से मैं फंडामेंटली सिखाएंगे। सो एक्टिवेट फ्री किया, रिटेन भी मजेदार तरीके से, क्रिएटेड द जॉय ऑफ यूजेज, सो नाउ द यूजर इज रिटेन्ड, राइट। नाउ व्हाट डज एन इजी एक्टिवेशन एंड स्ट्रॉन्ग पुल और रिटेंशन डू? क्या करता है, इससे क्या होता है, राइट? पहला कि कैक क्या होता है, कैक समझते हो क्या क्या होता है? कैक होता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ अ कस्टमर, कि मेरे को कितने पैसे लगे प्रतीक को इस लाइव में लाने के लिए, ठीक है। उसी तरह इज लेस देन देयर एलटीवी, बिकॉज अब क्या हो रहा है, यूजर आया तो किसी तरीके से, लेकिन उसको मजा आने लग गया और वो ड्रास्टिकली ऑटोमेटिकली खुद ही आ रहा है, तो अब अगली बार मुझे पैसा नहीं लगाना उसको लाने के लिए, तो इज ऑटोमेटिकली कमिंग बिकॉज ही इज लर्निंग सो अमेजिंगली, राइट। सेकंड, अब तुम्हारी रेवेन्यू फनल भी ऑप्टिमाइज हो गई, ठीक है। रेवेन्यू फनल ऑप्टिमाइज होने का मतलब है कि यही उनका ना ट्रिगर पॉइंट था, कि उन्होंने क्या देखा कि आफ्टर 3 लेसन्स, इफ यू कंसिस्टेंटली डिड 3 लेसन्स ना, तुम्हें इतनी वैल्यू मिलती है दैट यू वांट टू लर्न फास्टर। इट्स लाइक लर्निंग गिटार, कि 3 सेशन तुम्हें मजे से सीख रहे हो, लेकिन तुम्हें फिर मजा आने लग गया, तो बोलते हैं सर मैं आपको 1000 रुपए दे दूंगा, लेकिन मेरे को आप और सिखाओ। So after 3 lessons, you ended up paying for it as a premium plan, where they gave you support, where they gave you multiple streaks, multiple other things. लेकिन किसी यूजर ने अगर 3 लेसन कर लिए ना, तो they said the product is always available for free, but free always has a pace associated with it, right? But if you really want to learn faster, so then after 3 lessons you pay for it. दैट इज कंप्लीटली अप टू यू। वो भी वो पुश नहीं करते, लेकिन तुम खुद ही करते हो, राइट? क्योंकि तुम्हें ये रियलाइज होता है कि अरे यार मैं तो सीख रहा हूं, बट आई वांट टू लर्न द लैंग्वेज, आई वांट टू बी प्रोफिशिएंट इन लाइक 6 वीक्स ओनली, व्हाई शुड आई वेट फॉर दैट? सो आई पे $10, इट्स ओके, राइट? तो इससे वर्ड ऑफ माउथ भी बना, क्योंकि वर्ड ऑफ माउथ ये था कि इतना अच्छा प्रोडक्ट है यार, तो किसी को भी लैंग्वेज सीखनी है तो यार डुओलिंगो करते हैं ना यार। तो उन्होंने क्या किया, इजी लेसन एक्सेस, एक्टिवेशन, क्योंकि सब कुछ फ्री है, इजी लेसन कंप्लीशन, रिटेंशन, इजी जर्नी कंप्लीशन। जर्नी का मतलब होता है a set of lessons that led to conversion, राइट? तो और ये सारा कहां से आया? सब का सब प्रोडक्ट मैनेजर ने सोचा फ्रॉम प्रोडक्ट एनालिटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो क्या किया हमने, प्रोडक्ट एनालिटिक्स फनल एक्विजिशन पे उन्होंने लाया कि एनी लैंग्वेज लर्निंग सीकर्स
जिसको सीखना आ जाओ यार. एक्टिवेट, ऑलमोस्ट सारे एक्टिवेट हो रहे हैं क्योंकि कमिटमेंट ही नहीं है. नहीं यार, आई विल नॉट, डोंट वरी. बट मेरी मेरी इज्जत रख लिया करो, तुम में से कोई पोस्ट नहीं करता. एलटीवी का मतलब होता है लाइफ टाइम वैल्यू. लाइफ टाइम वैल्यू की अगर मैं 10 रुपए एक यूजर के लिए बना रहा हूं, उसमें से मैं कितने पैसे कमा पा रहा हूं. यस, जैसे हाँ, लाइफ टाइम वैल्यू. सेकंड आ गया नो एक्टिवेशन फ्लो. थर्ड आ गया रिटेंशन की, हमने क्या किया, सेंसरी ग्रेटिफिकेशन से रिटेंशन लाया. फोर्थ रेवेन्यू एंड रेफरल, की जनता को इतना अच्छा लगा कि दे स्टार्टेड टू पे एंड कंप्लीशन रेट्स. और यही, डू यू रिमेंबर हाउ आई स्टार्टेड दिस एंटायर जर्नी? यूजेबिलिटी, फन, जॉय ऑफ यूजेज ऑफ प्रोडक्ट, ऑर्गेनिक रिटेंशन. अब ये सारी चीजें मिल गई तुम्हें डुओलिंगो के अंदर. दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू दिस इज अ ग्रेट प्रोडक्ट. हाउ आई स्टार्टेड विद 5, यू रिमेंबर, आई एम गोइंग बैक. I just going back. Usability sense, joy of usage, organic retentions, concurrent referrals, concurrent revenue. Right? क्या अब तुम्हें सब कुछ मिल गया इस प्रोडक्ट के अंदर? Are you able to see everything? Give me a yes, guys. ठीक है. जनरेट मनी वही है ना कि 3 सेशंस के बाद दे टेल यू दैट इफ यू वांट टू लर्न फास्टर, व्हाई डोंट यू टेक अ प्रीमियम प्लान, राइट? अब क्या हुआ, ग्रोथ एनालिटिक्स एंड प्रोडक्ट एनालिटिक्स इज अ स्किल दैट टेक्स टाइम टू मास्टर, द राइट मेट्रिक्स टू चूज, द राइट एक्सपेरिमेंट. और कहीं ना कहीं ये हमें एंगेजमेंट के पूरे मेट्रिक फनल से आता है और उसके अंदर ये 5 चीजें होती हैं. अब इस फनल को कैसे देखना है, हम वी विल बी एबल टू सी दैट इन द नेक्स्ट सेशन. हम आराम से उस बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता था ये 5 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक अच्छा प्रोडक्ट बनाने के लिए. और अगर तुमने अच्छा प्रोडक्ट बनाया तो तुम्हारा कैक अपने आप कम हो जाएगा. एंड अब लास्ट चीज जो तुम्हारे लिए है, जो एक असाइनमेंट है, जो मैं चाहता हूं तुम करो. एंड आई राइट नाउ देयर आर 17 पीपल इन द लाइफ. आई एटलीस्ट नीड 50 असाइनमेंट्स यार, तभी वैल्यू है. मुझे कॉन्करेंट रेफरल का मतलब होता है कि यार तुम ऑटोमेटिकली रेफर करना शुरू कर देते हो कि तुम्हें इतना अच्छा लगा. ठीक है, हाँ. तो स्वैग, द स्वैग वाला pm@gmail.com इज दैट. तुम्हें कोई भी अच्छा प्रोडक्ट लेना है और उसके बाद तुम्हें उसका डीकॉन करना है, जैसे मैंने किया. डीकॉन का मतलब होता है डीकंस्ट्रक्ट. ठीक है, और बताना है यही 5 तरीकों से इस सेशन को देखो, बार बार देखो, स्टॉप करके देखो, और इन 5 लेवल्स पे, यूजेबिलिटी, जॉय ऑफ यूजेज, एक्टिवेशन, इन सब पे कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी कर सकते हो. यस, इट कैन बी अप्लाइड टू एनीवेयर, राइट? यस, एनीवेयर, एनीवेयर. ठीक है, तो ये मेरे को चाहिए और ये मेरे को नेक्स्ट वीक तक चाहिए. अगर ये नेक्स्ट वीक तक नहीं मिलता है यार, फिर मेरी देखो, मैं बहुत एंथू लगा रहा हूं यार तुम सबके लिए. सी द एफर्ट दैट आई एम पुटिंग. आई एम क्रिएटिंग पीपीटीज, आई एम डूइंग दिस. तो कम से कम थोड़ी इज्जत रख लो यार. सीखना है ना. एंड में प्रोडक्ट मैनेजर बनना है सबको. मेरे को 300 प्रोडक्ट मैनेजर यार, मतलब 100 प्रोडक्ट मैनेजर मैंने 3 महीने में बोले हैं. अब यार 100 प्रोडक्ट मैनेजर नहीं आएंगे तो फिर क्या होगा यार. ठीक है, तो यार इसी के साथ आज का सेशन हम एंड करते हैं. वी आर 1 hour 30 minutes. तो अब मैं वापस तुम पे आता हूं. अब 2-3 चीजें मुझे तुमसे चाहिए. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल, आई हैव कम ऑन ट्विटर. आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू फॉलो मी देयर. वहां पे भी अच्छा कंटेंट आने वाला है. मैं लिंक डाल रहा हूं इस पे. प्लीज फॉलो मी ऑन ट्विटर. ट्विटर पे फॉलो करो. सेकंड चीज जो मैं बोल रहा हूं कि मेरे को इस सेशन के बाद आई वॉन्ट एटलीस्ट 15 to 20 posts about the session so that more and more people. and जब भी कोई पोस्ट करोगे उसमें लिंक डालो सेशन का. ये भी करो, क्योंकि जितनी जल्दी मैं ग्रो करूंगा उतनी जल्दी हम सब ग्रो करेंगे, उतनी जल्दी ज्यादा लोग वैल्यू डिराइव कर सकते हैं, उतनी जल्दी. अब मैं एक और सीरीज भी शुरू कर रहा हूं तुम सबके लिए. आई एम कॉलिंग ग्रेट पीएम्स. देयर आर सम ग्रेट पीपल लाइंड अप. people from who are PMs at Twitter, PMs at Google, PMs at Microsoft, some very very nice people, very humble people. वो सीरीज भी एक शुरू होने वाली है जिसके अंदर मैं बहुत तोड़ू बंदों को बुलाने के को बुलाऊंगा.
तो ये सारी चीजें, इंस्टाग्राम पे नहीं हूं यार, आई विल हैव टू कम। इंटर्नशिप के लिए अगले वीक हम करेंगे डिस्कस, वी विल डिस्कस दैट, ठीक है। तो मैं अभी के लिए सिर्फ इतना बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि if I am putting that much effort, the only thing I want from all of you guys is to popularize the name, bring more people, take screenshots, put it across, do whatever is needed. But यार अगर सच में एक अच्छी प्रोडक्ट कम्युनिटी बनानी है तो ये करना पड़ेगा, ठीक है। एंड लाइक द वीडियो सो दैट इसके बाद जब लाइव बनेगा, लाइव खत्म होगा, ये रिकॉर्डेड हो जाएगा और उसके बाद यस ठीक है। तो ठीक है, अब बस इतना चाहता हूं। थैंक यू वेरी मच गाइस, आई एम एंडिंग आउट द लाइव नाउ। बहुत मजा आया मुझे। आई वंस अगेन लॉट ऑफ लव फ्रॉम माई साइड। मेहनत करो, आई एम देयर फॉर यू। अच्छा Q&A, चलो Q&A कर लेते हैं, 10 मिनट का कर लेते हैं यार Q&A, ठीक है। हाँ तो आई वॉन्ट सारे क्वेश्चन डालना शुरू करो। ठीक है यार, ठीक है, लो लो, इज द स्माइल फॉर यू। चलो Q&A के कुछ, आई विल टेक 5 क्वेश्चंस, लेट्स मूव इनटू 5 क्वेश्चंस। यस गॉट इट, पहला ये हो गया, ठीक है। मैं ऐसा ऐसा करके करूंगा, नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस आई विल आंसर मोर। दीपेश ने एक क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। सो द इंडस्ट्री मैटर, भैया 2 महीने में खत्म करो ना वीडियोस प्लीज, आई एम जॉबलेस। यार ये क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। अच्छा ठीक है, ओके। चलो पहला, अ पीएम शुड फोकस मोर ऑन यूजर्स और द प्रोडक्ट। एक पीएम को सिर्फ और सिर्फ यूजर पे फोकस करना होता है। प्रोडक्ट बनाना कैसा है वो यूजर के फीडबैक से बनता है, ठीक है। यूजर के फीडबैक से बनता है। तुम्हें यूजर के पेन पॉइंट को लेके अच्छा प्रोडक्ट बनाना ज्यादा इंपॉर्टेंट। मेरे जैसे कूल कैसे बन सकते हैं, चल छोड़ यार, वो बात की बात है। बट कहने का बहुत सिंपल है कि अच्छा प्रोडक्ट बनाना इज फर्स्ट यू हैव टू बी वेरी क्लोज टू द यूजर, लुक एट हिज पेन पॉइंट्स एंड देन हाउ यू बिल्ड अ प्रोडक्ट इज योर पार्ट। एंड उसके मैंने तुम्हें कोर एरियाज बताए हैं, उन कोर एरियाज के यूज के यूजर के पेन पॉइंट कैसे सॉल्व करना है, दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। तो फोकस शुड बी ऑन द यूजर्स and build, and from that focus build the product. Second, दीपेश ने पूछा है कि सर पीएम एसडी गाइस को मैनेज करते हैं, इफ आई जॉइन एज एसडी इट विल टेक मी 6 years टू बिकम द सेम मैनेजमेंट लेवल एंड इफ आई डू एमबीए देन द प्रोडक्ट मैनेजर विल आई बी। देखो पहली चीज तो पीएम किसी को मैनेज नहीं करते, एसडी को मैनेज बिल्कुल नहीं करते। पीएम्स आर नोबडीज बॉस, ठीक है। और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हें 6 साल लगेंगे, अगर तुम अच्छे पीएम हो, अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर हो, तभी। अगर तुमने पिछला लाइव किया होगा अटेंड या तुमने देखा होगा दीपेश, तो ये समझ में आएगा कि तो अगर तुम एक अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर हो देन दैट इज ऑल दैट्स नीडेड टू बिकम अ पीएम। इसके लिए एमबीए भी नहीं चाहिए, बट अगर तुम प्रोग्रामिंग में जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो तो तुम एसडीए बनो। ये 2 अलग फील्ड्स हैं, दोनों फील्ड्स की अपनी वैल्यू है। लेकिन प्रोडक्ट मैनेजमेंट, अगर तुम्हें एक अच्छा पीएम बनना है तो तुम्हें एक अच्छा प्रॉब्लम सॉल्वर बनना पड़ेगा और तुम्हें मल्टीपल चीजें सीखनी पड़ेंगी कि मैं स्टेक होल्डर मैनेजमेंट कैसे करता हूं, मैं यूजर के क्लोज कैसे हूं, मैं ये सारी चीजें कैसे कर रहा हूं। तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट इट इज नॉट, कोई इसमें कोई वो वाली बात नहीं कि यू विल बी हायर और लोअर टियर देन एन एसडी, ऐसा कुछ नहीं होता। देयर आर इंजीनियरिंग मैनेजर्स हु आर एट अ हायर टियर देन अ प्रोडक्ट मैनेजर, देयर आर एसडीज व्हिच आर एट अ हायर टियर देन अ प्रोडक्ट मैनेजर, देयर आर प्रोडक्ट मैनेजर्स। और टियर का कोई डेफिनेशन नहीं होता, टियर का सिर्फ ये डेफिनेशन होता है कि यार तुम कंपनी के कॉम्पनसेशन के हिसाब से कर रहे हो, ये वैल्यू ऑफ वर्क इज फार मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो देवप्रिया ने पूछा है कि आई हैव अ क्वेश्चन, सो डज इंडस्ट्री मैटर, इफ समवन हैज बायोमेडिकल पीएम देन इट इज पॉसिबल। बिल्कुल देवप्रिया, बिल्कुल कर सकती हो स्विच, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती, यू कैन डेफिनेटली डू दैट। बट एक ही फंडा होता है कि जनरली जो थोड़ी हार्डकोर इंडस्ट्रीज होती हैं, जैसे कि आई वुड से सैस या डीप टेक, वहां पे टिपिकली तुम्हारा डोमेन नॉलेज इंपॉर्टेंट होता है। इट इज जनरली इंपॉर्टेंट एंड दैट इज हाउ यू कीप इट। बट ऐसा कुछ नहीं है, अगर तुम बहुत सारी ऐसी कंपनीज भी हैं हु टिपिकली टेक फ्रॉम आउटसाइड पर्सपेक्टिव एज अ पीएम, जो उस डोमेन से नहीं होता, क्योंकि वो प्रोडक्ट पे फोकस करना चाहते हैं रादर देन सॉल्विंग द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द इकोसिस्टम। सो ऐसी भी बहुत सारी कंपनी, लॉट ऑफ कंपनीज रीच आउट टू मी इन दिस वे कि यार कि तुम उस डोमेन से नहीं हो, लेकिन तुम एक इंडिपेंडेंट फ्रेश प्रोडक्ट पर्सपेक्टिव लेके आओ। अजिंक्य यार देखो, ये थोड़ा डीप सीरीज है यार, 2 महीने में खत्म नहीं कर सकते। मतलब इट इज नॉट अ जॉब टू फिनिश इट, इट्स द जॉब इज टू वर्क ऑन इट, सो इट विल टेक टाइम, देयर आर सो मेनी थिंग्स टू कवर। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं टू मेक इट एज कंसाइज एज पॉसिबल, बट आई वांट ऑल ऑफ यू गाइज टू इफेक्टिवली लर्न फ्रॉम इट एंड वर्क ऑन इट, ठीक है।
जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी करूंगा, लेकिन इसमें टाइम लगेगा यार. इट्स एन एफर्ट दैट आई एम इन्वेस्टिंग एंड यू आर इन्वेस्टिंग. अमित, कैक इज इक्वल टू एलटीवी इन सिंपल टर्म्स भाई. देखो, कैक का मतलब होता है कि अगर तुम किसी चीज को 100 रुपए में ला रहे हो एंड देन किसी बंदे को 100 रुपए में बुला रहे हो, जैसे तुमने एक बिलबोर्ड लगाया है एक सिटी में, ठीक है. अब बिलबोर्ड लगाने के पैसे लगे, मान लो तुमने 30,000 रुपए का बिलबोर्ड लगाया. अब 30,000 रुपए में मान लो तुम्हारे 1,000 कस्टमर आ गए, तो तुम्हारा कैक क्या हुआ? इफेक्टिवली 30 रुपए. 30 रुपए में एक कस्टमर आ रहा है, ठीक है. अब वही कस्टमर मान लो तुम्हारी दुकान से 10 रुपए का चिप्स लेके जा रहा है, तो तुम 30 रुपए लगा रहे हो एक कस्टमर को अक्वायर करने के लिए, लेकिन 10 ही रुपए का तुम्हें वैल्यू मिल रहा है और वो वापस भी नहीं आ रहा मान लो, तो दैट मीन्स योर कैक इज ग्रेटर देन योर एलटीवी, विच इज अ वेरी बैड स्टेट. दैट मीन्स योर ग्रोथ इज गोइंग डाउन. मान लो वही बंदा अगर 30 रुपए लगा के 500 रुपए की शॉपिंग करके जा रहा है, तो योर लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ द यूजर इज फार मोर हायर. And that is, so CAC is equal to LTV is not a good state. LTV greater than CAC is a very good state for a business, and CAC greater than LTV is a bad state. It's a bad state. ठीक है, ठीक है. फेलियर ऑफ जस्ट ईट्स और उबर ईट्स. अब इसका एक बहुत ही सिंपल फंडा है यार, रिवर्सिबल प्रोसेस. इसके एक दो क्वेश्चन और करूंगा और बस यही. तो फेलियर ऑफ जस्ट ईट्स और उबर ईट्स का फंडा यही है रवि, कि द होल पॉइंट इज कि जब भी तुम कोई भी मार्केट प्लेस बनाने की कोशिश करते हो, मार्केट प्लेसेस एट स्केल हमेशा हमेशा मोनोपोलिस्टिक होती हैं. Amazon और फ्लिपकार्ट पैसा क्यों नहीं कमाते इंडिया में? क्योंकि ये जब तक मार्केट प्लेसेस एट स्केल है, दोनों में डिफरेंशिएशन तो बहुत ज्यादा है नहीं, दोनों ही कस्टमर सर्विस को इंप्रूव करने की, दोनों ही प्राइसिंग पे इंप्रूव करने की कोशिश करें, तो कस्टमर लॉयल्टी कहीं पे है ही नहीं, राइट. दैट इज द रीजन उबर लूजेस मनी, ओला लूजेस मनी, एवरी कंपनी लूजेस मनी, राइट. सो जिसके पास ज्यादा पैसा है, हु इज लूजिंग मनी एट अ थ्रूपुट रेट, उसको बंद होना पड़ा. Amazon only makes money in the US because वो मोनोपोलिस्टिक हो गई है, राइट. तो मार्केट प्लेसेस कैन ओनली मेक मनी एट मोनोपोलिस्टिक स्ट्रक्चर्स, राइट. दिस इज द रीजन, जो धंधा मार्केट, जो अपने आप को मोनोपोलिस्टिक मार्केट शेयर गेन नहीं कर पाया, वो धंधा मर जाएगा. दैट इज द रीजन फ्लिपकार्ट, Amazon ये पैसा रेज करते रहते हैं. क्यों करते हैं? अभी फ्लिपकार्ट ने अभी इतना पैसा, शायद $3 बिलियन रेज किया. क्यों किया? क्योंकि उनको पता है कि दे आर लूजिंग मनी. द बेट इज दैट अगले 10 साल में वन प्लेयर विल विन. दैट इज द बेट. रिवर्सिबल अप्रोच बेसिकली क्या होती है गाइस? जब भी तुम कोई मॉक इंटरव्यू करते हो, उस मॉक इंटरव्यू के बाद ना अपने आप को ही इंटरव्यूअर समझ लिया करो, और बिल्कुल अनबायस तरीके से अपने इंटरव्यू को सुनो और बोलो कि यार अगर मैं इंटरव्यूअर होता तो मैं सच में इसको क्वालिफाई करता कि नहीं करता. मोर ऑफन देन नॉट तुम्हें खुद के अपनी गलतियां समझ में आ जाएंगी. दैट इज व्हाट आई फॉलो. लाइक डू अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट. लाइक I am applying a role for Swiggy in Book My Show, and I am a PM in Swiggy. If I have to do a collaboration with Book My Show, what is my proposal? You build that proposal. ठीक है. फिर क्या करो? प्रपोजल बनने के बाद आप बुक माई शो के पीएम बन जाओ. बोलो कि अगर अब मैं बुक माई शो का पीएम होता तो क्या ये प्रपोजल मुझे अपील करता? एंड यू विल बी एबल टू फाइंड दैट कहीं ना कहीं कैसे. एलटीवी मेजरमेंट कैन ओनली कम आफ्टर अ पर्टिकुलर ड्यूरेशन. नहीं, ऐसा नहीं होता. ये तुम्हारे कस्टमर लाइफ साइकिल पे होता है. जैसे गाड़ी खरीदने के लाइफ साइकिल में एलटीवी 3 साल हो सकता है, बट वेयर एज फॉर फूड बुकिंग इट कैन बी 3 days, राइट. तो उस तरीके से होता है यार. मैंने अभी भी बोला है, शुरुआत करो विद डिकोड एंड कॉन्कर इज अ गुड बुक. डेफिनेटली देयर इज a lot of other good books. There is another very nice book that I would recommend, is The Hard Thing About Hard Things. So that is something. ठीक है guys, I think I am done for today. Very lovely audience, thank you very much. Only thing, I want you to subscribe to the channel, like the video, follow me on Twitter, कहीं ना कहीं share it with your friends, and simultaneously LinkedIn पे जाओ, पोस्ट करो. इतना ही चाह रहा हूं. और असाइनमेंट करके आओ. सारों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है असाइनमेंट करके आओ. असाइनमेंट नहीं करके आए तो ये एंथू लूज हो जाएगा यार. असाइनमेंट करनी है तो असाइनमेंट द स्वैग वाला pm@gmail.com, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. ये इतनी चीजें मांग रहा हूं तुमसे, सारी चेकलिस्ट बनाओ, करो. दैट इज देयर, एंड हैव अ ग्रेट संडे. ठीक है, बाय बाय गाइस, लॉट्स ऑफ लव. हाँ, पीपीटी का लिंक भेज देता हूं यार. असाइनमेंट है डू अ प्रोडक्ट डीकॉन. मैं एक पीपीटी का लिंक ही दे देता हूं तुम्हें यार, रुको. ठीक है, आई एम पुटिंग द लिंक इन द चैट. गिव मी अ सेकेंड सो दैट इट्स शेयरेबल विद एवरीवन. हाँ, ठीक है. सो आई एम पुटिंग इट इन द चैट.
ठीक है, असाइनमेंट लास्ट पेज पे है, किसी पे भी कर सकते हो यार, योर कॉल। चलो जूम कॉल पे भी कर सकते, आई विल ट्राई टू फिगर, दैट्स अ गुड सजेशन अंश, डेफिनेटली। ठीक है, तो ये सारी चीजें चाहिए मुझे, इस बार डिसअपॉइंट नहीं करना। फॉलो, लाइक द वीडियो, सारे के सारे लोग लाइव करेंगे और लिंक्डइन पे जाके। टेक केयर गाइस, बाय बाय।